हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू स्टोरी। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में नाइट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि खिड़की के उधर खड़ी होती है। तभी वो जो है बेड पे लेटी हुई दिखाई जाती है और बोल रही होती है कि 2 हफ्ते, सच में इतना समय हो चुका है तो फिर क्यों। बेड पे लेटी लेटी वो सोच रही होती है और बोल रही होती है क्यों मैं अभी तक नहीं उठी, क्या मैं कोमा में हूँ या फिर ये कोई सपना है मेरा, क्या सच में मैं किसी नॉवल की स्टोरी में आके फंस सकती हूँ। तो तभी वो ऐसा ऐसा सोचते हुए वो जो है ना बेड से उठ जाती है और आगे आगे सोचती है मतलब कि कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है वगैरह वगैरह। आगे टेबल पे टकरा जाती है और उसका जो पैर है मतलब कि लग जाता है उसको पैर पे और टूट जाती है वहीं पे। ठीक है, उसका वो क्या वहीं पे गिर जाती है और ये बोलती है सच में ये तो फील हो रहा है पर क्यों। रोती हुई शक्ल बनाते हुए ये बोलती है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो वो जो है बाहर देखने के लिए जाती है तो देखती है कि नहीं ये सच में ऐसा कैसे। तो बोलती है ये तो सच में बिल्कुल सही है, मैं उस ब्यूटीफुल से मैंशन में हूँ। तो फिर अब मैं क्या करूं, मैं इसे मज़ा भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जो मरने वाली हूँ इस दुनिया में, वो भी इस नोवेल वाली दुनिया में। अभी यहाँ पे जो है वो अपना इंट्रो देते हुए बोलती है कि मैं लूसिया ऑरेलियस हूँ और यहाँ पे मैं एक विलन हूँ जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, जिसने अपना फियांसे खो दिया, अपनी डिग्निटी खो दी, अपना सम्मान खो दिया और आखिर में उसने अपनी ज़िंदगी खो दी। तो फिर अब यहाँ पे वो अपने लूसिया की वाली फ़ोटो देखती है और उसको देखते हुए रोती है पर ये अच्छा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। क्यों रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है और अपना जो चप्पल है उसकी तस्वीर पे फेंक के मारती है कि मैं तो 21st सेंचुरी की महिला हूँ और मेरे पास तो अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, बल्कि मैं पूरी लाइफ में अपनी सिंगल रही हूँ। यही सब सोचते सोचते मतलब बेड पे बैठ जाती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है वो और सोचती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। ऐसा ऐसा सोचते हुए वो अपनी पास्ट लाइफ सोचती है कि मैं बहुत ही खुश थी, मेरे पास मेरे दोस्त थे, मैं अपने काम वगैरह करती थी और अपना सपना को सच करने के लिए बहुत हार्ड वर्क भी करती थी और मैं कर भी सकती थी। पर क्या मैं इस स्टोरी में सिर्फ मरने के लिए आई हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जो हूँ मतलब मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं। और वो डायरी पेन लेके बैठ जाती है और वहाँ पे सोचने लगती है ये जो कहानी है एक एंगेजमेंट पार्टी से स्टार्ट हुआ था जहाँ पे वो हीरोइन सबसे पहले आती है, पर ये इसको तो काफ़ी महीने हैं अभी, तो फिर क्या करूँ। तो वो बोलते हैं वेट, अभी जो है ये बुक मुझे फोर्स नहीं कर रही है पूरे के पूरे प्लॉट को मतलब फॉलो करने के लिए, तो सही कहा मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसमें कर सकती हूँ, तो मैं इसमें बदलाव भी ला सकती हूँ। पर क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ? और क्या जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी पर कोई भी मतलब ख़तरा नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और यहाँ पे जो है वो सभी मतलब लीड्स के बारे में सोचने लग जाती है कि यहाँ पे कौन कौन जो फेमस इंसान है। तो फिर यहाँ पे ये सोचते हुए बोलते हैं क्या मैं इन सभी को फंसा सकती हूँ हैं। तो फिर अब मैं सोचती हूँ जो नाइट है वो लूसिया का एग्जीक्यूट है और उसका जो स्टेप ब्रदर है वो उसको बहुत ज़्यादा हेट करता है और क्राउन प्रिंस जो है उसका फियांसे। तो फिर मुझे बस इन सभी को इग्नोर करना है, बस मैं यही प्रिटेंड करने का ट्राई करूँगी। यही सब बोलते हुए वो जो है खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं वेट मैं जो अभी उसके स्टेप ब्रदर के साथ रह रही हूँ और मैं ये कैसे सोच सकती हूँ कि मैं उनको अवॉइड कर लूँ। नहीं, मैं थोड़ा गलत सोच रही थी, मुझे ज़रूर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ये काम नहीं करेगा। तो फिर मुझे सिर्फ इतना करना है, मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना है। और अब डायरी में वो जो है लिख देती है नाइट वगैरह जो है जिसको इग्नोर करना था, तो बोलते बस यही। अब यहाँ पे जो है सुबह का सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे अब हमें एक लड़की जो कि बाल बना रही होती है, ऑफ कोर्स ये हमारी लूसिया ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेड है वो बोलती है माय लेडी क्या आप सही महसूस कर रही है, क्योंकि आप 2 हफ्ते से ऐसी थी कि आप बेड से उठने की अवस्था में भी नहीं थी। तो फिर हमारी जो लूसिया है वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं ठीक हूँ। और जो हमारी वो मेड है वो उसको बोलती है कि माय लेडी आप बहुत दिनों बाद जो है पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही है, तो आपने ज़रूर उनको मतलब मिस किया होगा, है ना। तो फिर जो हमारी लूसिया है वो बोलती है कि हाँ जब तक हम हैं। तो फिर अब वो खुद को मिरर में देख रही होती है और यहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से मेरा जो प्लान है वो स्टार्ट हो जाता है और मैं यहाँ पे अब अपनी एंगेजमेंट जो है वो तोड़ने वाली हूँ क्राउन प्रिंस से। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हमारी लूसिया है वो जा रही होती है अपनी बग्गी में बैठ के, फिर बोलते हैं ओहो ये सो वम्पी, अभी ये मेरा पहली बार है जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ। तो यहाँ पे अब मैं उसको बोलूँगी अपने एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए। यहाँ पे उसका टाउन आ जाता है और उसकी गाड़ी आ जाती है और वो जो है देख के बोल रही होती है कि वाह यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा टाउन है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो जो मतलब हमारी लूसिया है वो इन सब चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होती है। तो वो सोच रही होती है कि यहाँ पे मैं एक बार देखने के लिए ज़रूर आऊँगी, पहले तो मुझे कैसल जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसल जाऊँगी और मैं अपने एंगेजमेंट को तोड़ दूँगी और जो फ्रेंड्स है वो भी रिफ्यूज़ करेगा और मैं मरने से बच जाऊँगी। और तभी वो सोचती है रुको, क्या ये वही होगा जो मैंने सोचा था। फिर यहाँ पे अब जो है उसका महल दिखाया जाता है, वहाँ पे विंडो दिखाई जाती है, किसी की फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं। अब यहाँ पे एक मेड आते बोलती है वेलकम लेडी लूसिया। तो अब जो हमारी लूसिया है उनके टाउन पे आ चुकी होती है और मेड उनका स्वागत कर रही होती है और बोल रही होती है कि अभी कुछ ही देर में जो है अभी हमारे फ्रेंड्स आ जाएंगे। वो वहाँ पे बैठ के उसका इंतज़ार करने लगती है और वो बोलती है कि ये सच में होने जा रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा रही हूँ, क्या मैं सच में ये कर पाऊँगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है।
तो यही सब घबराते घबराते जो है देखते कि चिड़िया जो है चींची कर रही होती है और उसको बोलती है ये एंगेजमेंट कि ये एंगेजमेंट जो है ना मतलब कि ज़रूर मैं इसको कर दूँगी या फिर नहीं कर पाऊँगी। फिर उसको चिड़िया को छेड़ते हुए बोलती है कि पता नहीं। फिर वो उसको आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो देखते हैं ये ज़रूर वही होगा। तो वहाँ पे जो है उसका प्रिंस आ गया। मेन लीड है हमारा, वो चला जाता है लेडी लूसिया से मिलने। सीन शिफ्ट होता है। अब दिखाया जाता है कि जो दोनों हैं आमने सामने एकदम ही बैठ गए होते हैं और हमारे क्राउन प्रिंस बोलता है कि मैंने सुना कि आप बीमार थी, तो आप कैसा महसूस कर रही है और इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना कि मैं जो आने लायक नहीं रहा, मतलब मैं आ नहीं पाया आपसे मिलने के लिए। तो हमारी लूसिया बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हो, तो इस बात के लिए मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। ये सब जो है लूसिया बोल तो देती है लेकिन मनी में सोचती है कि ये बंदा मेरे से काफ़ी ज़्यादा पोलाइट बात कर रहा है और ये चीज़ मुझे नहीं लगता मेरे लिए गुड साइन है। तो हमारा क्राउन प्रिंस बोलता है कि योर हाईनेस, है ना। लेडी बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ हमारे एंगेजमेंट के बारे में। यही सब बोलते हुए जो हमारा क्राउन प्रिंस है वो बोलता है कि लेडी लूसिया देखो, हम लोग इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। हमारी जो एंगेजमेंट की तारीख है और जल्दी नहीं हो सकती है और तो और इसमें बहुत ज़्यादा काम भी है। यही सब वो बकबका रहा होता है लेकिन जो लूसिया है वो तो कुछ और ही कहना चाहती है। वो बोलती है मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हूँ। तो हमारा क्राउन प्रिंस एकदम शॉक रह जाता है एकदम ही। अब दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर बोलता है क्राउन प्रिंस क्या हमारी एंगेजमेंट? तो भाई साहब अब यहाँ पे जो हमारी लेडी लूसिया है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल भाई तूने सही सुना। तो भाई वो शॉक रह गया वो। उसके बाद क्राउन प्रिंस बोलता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये बोलने वाली हो, तो तुमने ये क्यों सोचा अचानक ही, है ना। तो फिर हमारी जो लूसिया है वो बोलती है कि योर हाईनेस, सबसे पहले तो ये कि आप मुझसे लव नहीं करते हैं और मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि आगे चल के जो है आप मुझसे लव करेंगे, इसलिए मैं इस शादी को नहीं करना चाहती और मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रही हूँ इस शादी को करने के लिए। आप जो है मतलब तोड़ सकते हैं क्योंकि हम लोग आगे चल के खुश नहीं होने वाले और आपको कोई ना कोई नई दुल्हन तो मिल ही जाएगी शादी के लिए। ये सब सुन के तो क्राउन प्रिंस शॉक में ही रह जाता है और लेडी लूसिया मन में सोचती है कि मैं इस बात पे श्योर हूँ कि प्रिंस और फीमेल लीड तो मिलने ही वाले हैं और वैसे भी ये इनकी स्टोरी है और हर स्टोरी में किसी विलन का होना ज़रूरी तो नहीं है, तो वैसे भी मैं इस स्टोरी में भाग नहीं लेना चाहती। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं। तभी जो हमारी लूसिया है वो सोच रही होती है कि ये बोलने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है। ज़रूर ये जो क्राउन प्रिंस है इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया होगा, पर क्या ये वो नहीं है जो ये चाहता था, मतलब हमारे एंगेजमेंट को तोड़ना। हमारी लूसिया को अब यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोल रही होती है कि इस बंदे ने मुझे पहले ही डम कर दिया, अब और कितना करेगा और हमेशा ही क्यों, तो जल्दी से हम लोग अपने अलग अलग रास्ते क्यों नहीं हो जाते। तो फिर लेडी लूसिया सोचती है कि क्या कहीं ये दूसरी बात तो नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पेरेंट्स है वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है और बोल रहा होता है कि ठीक है तो हम लोग अपने एंगेजमेंट को तोड़ देते हैं और मैं जो हूँ तुम्हें अब मैरिज नहीं करना चाहता हूँ। तो इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है लेकिन हमारी लूसिया भी कोई कम नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई होती है। अब दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि प्रिंस बोलता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो, पर मैं इस बात पे श्योर करूंगा कि सारी पेपर वर्क जो है खत्म हो जाए और मैं एंगेजमेंट वाली बात रॉयल पिकनिक में अनाउंस भी कर दूंगा। तो फिर हमारी जो लूसिया है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि पिकनिक लूँ, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता। तो फिर वो उसको बोलती है ठीक है मैं समझ गई, मैं वहाँ पे आ जाऊँगी। अब जो लूसिया है वहाँ से निकल गई होती है और आगे बढ़ रही होती है उस मैंशन से और कुछ वो वहीं पे बैठ जाती है और वो बोलती है यस मैंने कर दिखाया। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, मैं बेकार में डर रही थी पर उसको बहुत ही खुशी थी मेरे एंगेजमेंट तोड़ने से। खैर जो भी हो, मुझे क्या, मेरा तो काम बन गया ना। और वो यही सब सोचते हुए निकलते हैं और बोलते हैं कि शायद से मैं अब इस मैंशन को कभी भी नहीं देख पाऊंगी, तो मुझे जो है वापस से थोड़ा सा देख लेना चाहिए, मैं क्यों ना इधर घूम लूँ थोड़ा सा। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे अब नाइट के ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है। यहाँ पे दो बंदे लड़ रहे होते हैं, रेड हेयर एंड ऑरेंज हेयर। यहाँ पे दोनों तलवार से लड़ रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि जो रेड हेयर है वो मतलब कि ऑरेंज वाले को गिरा देता है अपनी तलवार से और वो ऑरेंज वाला बंदा बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज है ना। तो लेकिन हमारा ऑरेंज हेयर उसको मारता है लेकिन रेड हेयर डॉज हो जाता है, बच जाता है और इसको एक खरोच भी आते हैं। अब वो मतलब पता नहीं क्या ही कर रहा है, ये तलवार उठाता है अपनी और बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। अब यही बोलते हुए वो उस पर तलवार चलाने लगता है और भाई उसको मार देता है और यहाँ पे उसकी तलवार छूट जाती है ऑरेंज हेयर की। यहाँ पे अब देखा जाता है कि उसका तलवार बिल्कुल ज़मीन पे गिर चुका है और यहाँ पे रेड हेयर वाला काफ़ी खुश हो जाता है और बोल जाते हैं वाह भाई तुम तो हार गए। तो ऑरेंज वाला बंदा उसका फ़ैन हो जाता है और बोलता है, और यहाँ पे अब रेड हेयर जो है ऑरेंज हेयर को बोल रहे होते हैं कि नॉट बैड, तुम इतने भी बुरे नहीं थे पर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल पे करना होगा। तो ऑरेंज हेयर बोलता है यस सर। अब रेड हेयर बोला होता है कि यहाँ पे तो हमने जो है अपना लकड़ी वाला तलवार यूज़ किया है, बट जो स्टील की तलवार होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, बैटलफील्ड में तो तुम काफ़ी ज़्यादा थक सकते हो। तो फिर अब जो हमारा ऑरेंज है वो बोलता है कि ओके सर, मैं जो हूँ अपनी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करूँगा और मैं ये आपको करके दिखाऊंगा। तो जो रेड हेयर बोलता है शायद अभी नहीं। और वहाँ पर अब देखा जाता है एक लड़की चिल्लाते हुए आती है और उसको बोलते हैं योर हाइनेस, यहाँ पर आप वापस आ जाइए। अब यहाँ पे इस लेडी के बारे में बताया जाता है, इनका नाम लेडी मैरी है और ये रॉयल गवर्नेंस है। यहाँ पे अब जो है अपना दो लड़के दिखाए जाते हैं, एक येलो हेयर एंड ब्लैक हेयर। वो ब्लैक हेयर बोल रहा होता है कि लगता है आज मास्टर फिर से पकड़ेगा। येलो हेयर बोलते हैं कि हाँ ये हफ्ते में तीसरी बार है इनका। तो बोलते हैं कि क्या कोई इनकी तरह बेहतर हो सकता है छुपने में।
अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो ऑरेंज हेयर है वो उनको रिस्पेक्ट दे रहा होता है, लेकिन हमारी लेडी मैरी अपने रेड हेयर को बोल रही होती है कि योर हाइनेस, मैं समझ सकती हूँ कि आपको बाहर जाना पसंद है, लेकिन आप अपनी क्लासेस ऐसे स्किप तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे रेड हेयर उसको बोल देता है कि ओ माय डियर लेडी मैरी, क्या आपको किसी ने आज ये बोला नहीं कि आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है? और ऐसा किसने बोला कि मैंने आज की क्लासेस स्किप कर दी? तो यहाँ पे लेडी मैरी का मूड ही खराब हो जाता है पूरा। लेडी मैरी बोलती है कि योर हाइनेस, आज आपको कोई भी नहीं बचाने वाला। ये कहते हैं वो जो है चली जाती है और बोलती है मुझे फॉलो कर। और वो बोलती है कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, तो मैं आपकी क्लासेस बाहर ही अरेंज करवा देती हूँ और आप मेरी ऑर्डर्स का फॉलो करें, इससे पहले कि मेरा जो माइंड है वो चेंज हो जाए। अब यहाँ पे जो लेडी मारी है वो उनको बाहर लेके आ गई होती है और बोल रही होती है कि आपके जो भाई हैं वो कोरोनेशन से जल्द ही आने वाले हैं, और इसका मतलब ये है कि आपके पास भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। अब लेडी मारी कहती है कि आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि गॉड ने अगर चाहा और किंग के साथ कुछ हो गया तो आप ही हमारी नेक्स्ट ब्लड लाइन है, इसलिए आपको सीरियस होना चाहिए। वैसे भी मुझे ये नहीं पसंद है कि आप नाइट्स को आप खुद एसोसिएट करो, वो चीज़ें आप अच्छे से नहीं डालती। और कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि आपने काउंसिल के मेंबर को बुलाया था, मैं आपको सावधान कर रही हूँ कि आप ऐसी हरकतें करना बंद कर दें। लेडी मारी कहती है कि पर आपको कोर्ट में जो है अच्छे से बोलना और एक्ट करना होगा किसी अच्छे इंसान की तरह, जो कि इसके औकात की बाहर है। और यहाँ पे जो है हमारी लेडी मारी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों हो जाता है यहाँ पे? क्योंकि वो जो है अपने देख लेती है अपने लूसिया को और वो बोलती है कि ये स्नेक यहाँ पे कर क्या रही है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी लूसिया है वो तो गार्डन हो चुकी है, अदला घूम रही होती है, लेकिन यहाँ पे रेडी भी उसको देख लेता है और वो बोल रही होती है कि और मैं सोच रही हूँ कि ये हमारी नेक्स्ट क्वीन होने वाली है, इसको देख के तो मेरा खून ही घूर है। अच्छा, ये कम से कम आपकी पत्नी नहीं है। इसको देख के मतलब मुँह बना रही होती है। फिर वो कॉल करती है कि जो प्रिंस है रेड हेयर वाला वो तो कहीं चला ही गया है, वो उसको ढूंढ रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे अब हमें लेडी लूसी दिखाई जाती है, जो कि बोली होती है बाहर काफ़ी ज़्यादा शांति है। और यहाँ पे जो है प्रिंस ने भी मतलब सही किया, एक तो उन्होंने मेरा पेपर वर्क भी बोला कि फिनिश कर देंगे। तभी उसको आवाज़ आ रही होती है म्याऊं म्याऊं की। वो पीछे मुड़ के देखते हुए बोलती है कि आज मेरा दिन लगातार अच्छा ही गया है। फिर वो देखते हैं कि पेड़ में से आवाज़ आ रही है और बिल्ली को देख लेते हैं। फिर बोलते हैं ओ नो, ये बिल्ली तो पेड़ में फंस गई है। और बिल्ली को बोलती है हेलो किटी, क्या तुम पेड़ में फंस गई हो? पर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ नीचे उतरने में? तभी वो उसको देखती है और बोलती है कि मैं जो मतलब कि पेड़ पे नहीं चढ़ सकती इस ड्रेस में। बिल्ली मासूम सा चेहरा बनाती है जिससे कि उसका मतलब एकदम दिल पिघल जाता है और बोलती है यू नो व्हाट प्रायोरिटीज़, मतलब कि मैं जो पेड़ पे चढ़ सकती हूँ क्योंकि ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा साफ है, मतलब एकदम सीधा सीधा। और वो चढ़ जाती है पेड़ पे, जैसे तैसे चढ़ जाती है और बिल्ली के पास पहुँच जाती है, उसको उतारती है और बोलती है हाँ ऑलमोस्ट मैं बस पहुँच गई हूँ। उसको पकड़ती है पेड़ की टहनी को, लेकिन जो पेड़ की टहनी है वो तो गिर जाती है और बस गिर ही रही होती है कि और चिल्ला रही होती है कि भाई साहब मेरे को बचा लो कोई तो। तभी वहाँ पे हमारा हीरो टक जाता है रेड हेयर, और वो आगे खोल के देखती है और उसको देखती ही रह जाती है। अब दोनों बस कुछ देर तक देखते ही रहते हैं। तभी वो जो रेड हेयर है वो हंसता है, एक स्माइल देता है। रेड हेयर उसको बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? तो लूसिया बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ पे बिल्ली को बचाने का ट्राई कर रही थी। तो रेड हेयर बोलती है कि कौन सी बिल्ली? अब वहाँ पे बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही होती है, तो वो देख लेता है और बोलते हैं अच्छा ये वाली बिल्ली। तो वो फिर जो है लूसिया उसको देखती है अजीब तरीके से, बोलती है ये छोटी बिल्ली। उसके बाद वो जो रेड हेयर है वो लूसिया को ही देखने लग जाता है और बोलता है कि लेडी लूसिया, क्या आपको मतलब ऐसे ही रहना है यहाँ पे बैठे इस तरीके से? अब यहाँ पे तो लूसिया एकदम शौक ही हो जाती है और उसको ध्यान आता है कि मैं तो अभी तक उतरी ही नहीं। तो वो उसको सॉरी बोलती कि अब मुझे नीचे उतार दो, मैं ठीक हूँ, ये मेरी गलती है कि मैं हील्स पहन के पेड़ में चढ़ गई। तो फिर उस बात के लिए वो थैंक यू बोलती कि उसने उसको बचा लिया। तो रेड हेयर बोलता है कि कोई बात नहीं। अच्छा लेडी लूसिया, क्या आप मेरा नाम भूल गई हैं? तो फिर वो बोलती है कि सर मैं तो अभी आपसे मिली हूँ, अब कहाँ से मैं आपका नाम याद रखूँ? फिर वो मन मन में सोचती है कि क्या मैं इसको जानती हूँ? क्या जो लेडी लूसिया वो इसके इतने ज़्यादा करीब थी? तो वो सोचने लग जाती है और फिर वो बोलती है ऑफ कोर्स मैं आपका नाम नहीं भूली हूँ। फिर जो हमारा रेड हेयर है वो बोलते हैं हाँ हाँ कैसे भूल सकती हो, तुम तो नहीं भूली होंगी ज़रूर। लूसिया सोचते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ अब। तभी जो रेड हेयर है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आप भला अपने फ्यूचर में होने वाले ब्रदर इन लॉ को कैसे भूल सकते हैं? तो ये फिर सोचते हैं अच्छा तो ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब ये क्राउन प्रिंस का भाई है, तब तो ये ज़रूर लियोनार्डो फेलिक्स है। तो यहाँ पे अब हमें इसको लियो बोलने वाले हैं, इसका नाम ही थोड़ा सा अलग है। तो हाँ, तो क्रिम्सन लॉयन यहाँ पे इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो है एक काफ़ी ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड जनरल है और ये एक मतलब कि रक्षक है जो कि रक्षा करता है यहाँ के लोगों की, यहाँ के साम्राज्य की। ये सब सोच कर उसकी हालत ख़राब हो जाती है और फिर उसको ग्रेट करने लग जाती है और बोलती है क्या मैं ये सही ग्रेट कर रही हूँ? तो रेड हेयर उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पर हाथ पे केस करता है। तभी वहाँ पे जो है उसकी लेडी आ जाती है और बोलती है कि प्रिंस लियो, आपके प्रोफेसर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो देखती है कि यहाँ पे जो है लूसी भी है, तो उसको ग्रेट करने लग जाती है और बोलती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है? फिर यहाँ पे रेड हेयर जो है उसको बोलते हैं कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। और यहाँ पे लेडी लूसिया जो कि बोल रही होती है कि मैं इतनी ज़्यादा ठंडी कैसे हो गई और मुझे रोना क्यों लग रहा है? अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। रेड हेयर लूसिया का बोल रहा होता है कि मैंने अगर आपको ठेस पहुँचाई हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अपने आप को आपको चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। तो लूसिया बोलती है कि कोई बात नहीं।
फ्रेंड्स लियो बोलते हैं, मुझे लगता है आप अपने प्यारे मंगेतर से दोबारा मिलने आए हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहना चाहिए क्योंकि आपकी एंगेजमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे जो है अब लूसिया बोलती है कि मैं अब क्राउन प्रिंस से सगाई नहीं हुई है, हम एक दूसरे से ज़्यादा नहीं मिलेंगे और हाँ मैं बार बार नहीं आऊँगी इधर। अब जो है मतलब कोई कारण नहीं है मेरे इधर आने की क्योंकि मैंने जो है सगाई तोड़ दी है। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे हमें महल दिखाया जाता है। प्रिंस लियो लूसिया को बोल रहे होते हैं कि तो अब हम यहाँ पे बार बार नहीं मिलेंगे। अब ये सब बोल के लूसिया बोलते हैं कि हाँ अब मैं इधर मतलब नहीं आऊँगी वापस से, शायद ना आ पाऊँ, कोई भी कारण हो सकता है। तो ये सब बोल के वो जाने लगती है। तभी प्रिंस लियो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं लेडी लूसिया क्या आप ठीक हैं। तभी लेडी लूसिया उसको देखने लगती है कि उसने उसका हाथ पकड़ रखा है। तो लेडी लूसिया बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब बोलकर तो यहाँ पे लूसिया उसका हाथ छोड़ देती है और जो लियो है वो तो अपना हाथ ही देखता रह जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, महल में दिखाया जाता है और यहाँ पे उसकी जो है लूसिया की कैरी चल रही होती है। वो बोल रही होती है आज कितना लंबा दिन था और सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से गया सिवाय उस पेड़ के गिरने से। वो और भी ज़्यादा भयंकर हो जाता अगर प्रिंस लियो सही वक्त पे नहीं आते। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन वो काफ़ी अच्छे थे पर वो निश्चित रूप से एक लापरवाह इंसान लग रहे थे। पर इनके बारे में लिखी गई थोड़ी अलग है। बुक में तो इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्या मैंने कुछ गलत पढ़ लिया? काश मैंने पूरा पढ़ लिया होता अच्छे से। लेकिन अब मैं बाकी के 2 कैरेक्टर से कैसे डील करूँगी। अब यहाँ पे उन 2 कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है जो कि अलेक्जेंडर और थियोडोर ऑरेलियस है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लूसी है वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। जब वो एक छोटी लड़की थी तब उसे अडॉप्ट किया गया था ड्यूक के द्वारा और उसकी न्यू डॉटर है और उसने जो है लूसिया को बिगाड़ दिया। उसने इतना प्यार दिया मतलब जो भी वो चाहती थी उसको मिल जाता था। इस वजह से जो उनके दोनों भाई हैं उन दोनों को अलग रहना पड़ता था अपने पापा से दूर। इसलिए वो ज़रूर अपनी बहन लूसिया से नफरत करते होंगे। लूसिया बोलती है कि अब तक मैं केवल अलेक्जेंडर से मिली हूँ जो कि छोटा है यहाँ पे और थियोडोर रॉयल अकेडमी में भाग ले रहा है, इसलिए वो वापस नहीं आएगा। जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी तो उसने मुझे बचाया था, मुझे याद नहीं है ठीक से लेकिन लगभग वैसा ही था। अगर ये वो भी था तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं नहीं हूँ, मैं नहीं सोचती कि मैं हूँ। मैं अपनी दूरी उससे बनाए रखूँगी जो बहुत कठिन नहीं होगा क्योंकि बड़ा भाई मुश्किल से घर आता है और छोटा वाला तो घर पर है ही नहीं। और बोलती है कि एवरीथिंग विल बी फाइन। नेक्स्ट जो होता है वो डाइनिंग टेबल में बैठी होती है और बोलती है फाइन मेरा फूड, क्योंकि वहाँ पे जो है उसका मतलब छोटा भाई आ गया होता है थियोडोर। वहाँ पे वो लेडी बोल रही होती है कि दुख की बात है कि मास्टर अलेक्जेंडर आपके साथ शामिल नहीं हुए। उन्हें शहर में देखभाल का व्यवसाय करना था इसलिए उन्हें देर हो जाएगी। मैं चाहती थी कि आप उनके जागीर को मतलब सूचित कर दिया जाए कि वहाँ पे जो है आप लौट रहे हैं और अगले दिन कुछ महीने तक आपसे उम्मीद नहीं कर रहे थे मास्टर थियोडोर। तो उन्हें शाही सगाई के बाद उपस्थित होना था। यहाँ पे लूसिया मन में रोता हुआ चेहरा लेके बोलती है हाँ बिल्कुल सही, तो तुम यहाँ पे क्यों हो और क्या उन्हें शादी के बाद ही आना था यहाँ पे। और यहाँ पे लूसिया को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगने लग जाता है और वो बोलती है कि क्या मुझे इसे कुछ कहना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे जो हमारा थियोडोर है वो खड़ा हो जाता है और वहाँ पे वो लेडी बोलती है कि यंग मास्टर क्या आपको मतलब ऐसा कुछ है जो आपको पसंद नहीं आया। लेकिन वो जो है उसका गुस्सा चेहरा बना के मतलब बोलने लग जाती है कि मुझे ठीक सा महसूस नहीं हो रहा है और मैं जो स्टडी रूम में जा रहा हूँ लिंडा कोई भी यहाँ पे ना आए और बोल देना कि मैं जो स्टडी रूम में जा रहा हूँ और अगर मेरे भाई आए तो उन्हें बोल देना कि मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। यंग मास्टर वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे लूसिया है वो उसको देखती रह जाती है। फिर बोलती है कि ठीक है तो ये ऐसे हुआ, खैर अब ये उसी का नुकसान है, इसने इतना टेस्टी खाना छोड़ दिया। फिर बोलती है कि एलेक्स जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तभी यहाँ लूसिया लिंडा को बोलती है कि आपने कहा कि अलेक्जेंडर देर तक नहीं आएगा। तभी लिंडा बोलती है हाँ माय लेडी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक इंसान है जिसको के लेटर मिला होता है और ये हमारा अलेक्जेंडर होता है। फिर बोलते हैं कि ये लूसिया की तरफ से आया है। यहाँ पे एलेक्स को लूसिया का लेटर मिल गया होता है और वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई जहर तो नहीं है ना। अब यहाँ पे 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी लूसिया लेटी हुई होती है और वो बुक को काफ़ी गहराई से पढ़ने की कोशिश कर रही होती है। पढ़कर वो मतलब बैठ जाती है, फिर कुछ सोचने लगती है और फिर लास्ट में बोलती है कि बुक को गहराई से पढ़ना ये मतलब मेरे बस की नहीं है, मैं इसे और ज़्यादा नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपना दिमाग खो रही हूँ। जब भी मैं इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे अपना भाई दिख जाता है, इस वजह से मुझे 2 हफ्तों से छुपना पड़ रहा है। मैंने इस कमरे का हर एक कोना छान मारा है, मुझे यहाँ पे छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली और मैं जो अब बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत दिन हो चुका है। तो ठीक है कुछ भी हो मैं इस बार बाहर जाके रहूँगी। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे लिंडा जो है लूसिया को बोल रही होती है कि माय लेडी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आपको ऐसे बिना गाड़ी के नहीं भेज सकती, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी किडनैपर्स और चोरी वगैरह होती रहती है। क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो। यहाँ पे जो है लूसिया उसको फिक्र ना करने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैं अपना ठीक से घर पे आ जाऊँगी, जल्दी आ जाऊँगी मैं, और ये हम दोनों का सीक्रेट रहेगा, आप किसी को मत बताना है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है और फिर जाके वहाँ का नज़ारा देखने लगती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है उसको। वहाँ पे अब वो मार्केट में घूमने लग जाती है और वहाँ पे देखती है कुछ लेडीज़ कपड़े वगैरह बेच रही होती है, ब्रेड वगैरह बेच रहे होते हैं और बच्चे खेल रहे होते हैं और बोलती है कि यहाँ पे आके मैं काफ़ी खुश हूँ और ये जगह काफ़ी भरपूर है खुशियों से। और फिर वो बोलती है कि अरे नहीं, यहाँ पे आकर तो मैं भूल ही गई कि मैं एक बुक के अंदर हूँ।
इस चीज़ को मुझे लगता है मैंने कभी बोला भी होगा। फिर वो बोलती है कि नॉर्मली हम लोग ऐसे उसको जब पढ़ते हैं जब हमें रियलिटी से बचना होता है और कोई रास्ता नहीं होता हमारे पास। पर लूसी बोलती है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ये कोई बुक नहीं है, ये इनकी रियलिटी है और अब ये मेरे लिए भी है क्योंकि मैं भी अब इस बुक के अंदर हूँ। अब यहाँ पे कोई स्ट्रॉबेरीज बेच रही होती है, स्ट्रॉबेरीज का नाम सुन के तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो एकदम पागल हो जाती है स्ट्रॉबेरी के नाम पे, बोलती है कि स्ट्रॉबेरीज जो है मेरे फेवरेट है, मैं इसको खाना चाहूँगी। तभी वो उस लड़की से स्ट्रॉबेरीज ले लेती है और बोलती है ये क्या, ये काफ़ी है, फिर ले लेती है आगे अपना स्ट्रॉबेरीज। उसके बाद वो चली जाती है और वहाँ पर बोलती है तब ठीक है, अब आज मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगी कि आज जो है मैं वेकेशन पे हूँ। और यहाँ पे अब वो घूमने लग जाती है, पूरा मार्केट घूमती है इधर उधर और अपना पूरा दिन अकेले एंजॉय कर लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसको अचानक ही फील होता है जब वो मतलब उसके पास से ऐसे दो कपल्स और यहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे और अपने फ्रेंड्स, इन सबको देख के उसको मतलब याद आता है कि वो जो है अपने मॉडर्न टाइम में भी ऐसे थे, मतलब उसके पास फ्रेंड्स वगैरह थे लेकिन इस वक्त उसके पास कोई नहीं है। और वो जो है अब इस बात पे निराश हो जाती है काफ़ी ज़्यादा और बोलती है कि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अकेला फील हो रहा है, हालांकि मैंने काफ़ी एंजॉय कर लिया है पर मैं अब अकेली हूँ और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे वो एक जगह पे बैठी हुई होती है और फिर तभी उसको याद आता है कि वो मतलब ठीक थी अपनी लाइफ में पर अब वो क्या करेगी। फिर वो जाने लगती है, तभी उसको आवाज़ आती है कि जो वहाँ पे है कुछ गुंडे बदमाश आ गए होते हैं, उसको छेड़ने लग जाते हैं और बोलने लग जाते हैं। और फिर जब जैसे वो जाने लगते हैं तो उसके पीछे वो लोग पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई तू चल हमारे साथ चल, थोड़ा सा मज़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे लूसी बोलती है कि देखो अपन लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस बात पे तो मेरा पीछा छोड़ दो। यहाँ पे वो ऐसा बोल देती है बट फिर भी वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं और वहाँ पे धक्का मुक्की हो जाती है और धक्का मुक्की होते होते वो मतलब गिरने लग जाते हैं। लेकिन पीछे से पता नहीं क्यों पर हर बार इसको कोई ना कोई हीरो बचाने आ ही जाता है। अब यहाँ पे वो देखती है कि वो गिरी नहीं है, उसको किसी ने पकड़ लिया। वो हैरान हो जाती है और देखती है कि उसका हाथ पकड़ रखा है। उसके बाद वो देखती है कि भाई सब है कौन ये बंदा। वो देखती है मुंह उठा के, उसका चमकता चेहरा देख के तो उसके भी होश उड़ गए और मेरे भी। उसके बाद वो जो गुंडे है उसको बोल रहे होते कि हाँ तुम क्या सोचते हो कि ये मेरी वुमेन है तो उसको मुझे वापस कर दो। वो बोलती है मतलब वो बोलता है, उसके बाद वो बोलती है कि देखो ये तुम्हारी वुमेन नहीं है मुझे पता है, तो तुम जो इसे छेड़ना बंद कर दो। अब वो बोलते हैं हे स्वीटहार्ट, थोड़ा सा उसको बोल दो कि तुम मेरी हो, ठीक है। तो वो ऐसा बोलता है मतलब फिर वो ना रुक जाते हैं क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि जो बंदा खड़ा होता है ना वो उसको घूर घूर के देख रहा होता है। ये देख के तो उनकी फट जाती है भाई। अब यहाँ पे वो गुंडे लोग करके हमारे भागी जाते हैं और वो देखते हैं कि लूसी का बाहर उसके जो कपड़े पे फंस गया होता है तो वो उसको निकाल रहा होता है और लूसी बोल होती है कि हाँ अब वो लोग चले गए ना, बोलते कि वो बहुत करीब थे मेरे। उसके बाद वो उस बंदे को थैंक यू करने के लिए जाती है कि जिसने उसको बचाया। फिर वो पीछे मुड़ के देखती है कि कोई है नहीं, वो चला गया होता है आगे। फिर बोलती है अब वो लोग वापस नहीं आएंगे, ऐसे बोल रहे होते हैं हाँ नहीं आएंगे अब तो। फिर वो जो है चला जाता है। फिर सुन रहा होता है कि पीछे से जो लूसिया है वो उसको बोल रहे होते हैं मिस्टर मिस्टर करके, लेकिन वो तो सुनता ही नहीं, वो आगे बढ़ता चला जाता है। लूसिया भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है, उसको पकड़ती है और बोलती है हाँ तुम मतलब उसको बोलती है कि शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन वो जो है लड़का बोलता है कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन फिर लूसिया सोचती है हाँ इसने कुछ नहीं किया। फिर कैलकुलेशन करती है भाई साहब इस बात के लिए क्या कैलकुलेशन चाहिए। बोलती है कि उसने मुझे पकड़ा था, हाँ उसने तो कुछ किया ही नहीं। फिर वो बोलती है कि वो लोग ही भाग गए पागलों की तरह, हाँ यही हुआ होगा। फिर बोलती है कि ये जो है दिखने में काफ़ी डरावना है शायद, पर मुझे इसके साथ रहकर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित फील हो रहा है। फिर सोचती है पता नहीं कैसे, पर फिर उसके साथ ही साथ चलने लगते। बोलते कि क्या तुम कुछ सो जा रहे हो या फिर कोई नाइट हो। वो ऐसा उसको तंग कर रही होती है मतलब चलते चलते। और ये लड़का बोलते है कि ये लड़की मतलब ऐसे कैसे, ये लड़की से कैसे मतलब किसी का पीछा कर सकती है। उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि ये बोलने सही होगा कि मैं जो मतलब हाँ ठीक है, बोल देते कि हाँ मैं एक नाइट में काम करना चाहता हूँ। तो बोलते कि ये लड़की जो है रात में वो भी जंगल में किसी स्ट्रेंजर का पीछा कर रही है, इतनी केयरलेस इंसान कैसा हो सकता है ये। उसके बाद वो सोचते मतलब लूसिया बोलती है कि ये जो है ना मतलब नाइट बनना चाहता है और लूसिया के पास बहुत सारे पैसे हैं। ऐसा वो सोचती है कि इसको पैसों की ज़रूरत होगी इसलिए वो नाइट बनना चाहता है। लूसी के पास तो पैसे हैं पर मेरे पास नहीं है, लेकिन लूसी इसको काम पे रख सकती है, मतलब कि वो चाहती है कि वो उसका नाइट बने, इसलिए वो पीछा करती है उसका और बोलती है कि मतलब कि मैं और उसको नहीं झेल सकता। वो लड़का उसको पीछे देखता है मुड़ के, उसके पास भाग क्या रही होती है ना उल्लू उल्लू, वहाँ पे लड़ाई हो गई और वो उसकी गली पड़ जाती है बचने के लिए। उसको गले पड़ जाती है एकदम ही और नीचे गिर जाती है वो और बोल रही होती है कि मुझे माफ़ करना मैं फंस गई थी एकदम। तो लड़का बोलते है कि हाँ मैंने देखा। फिर वो बोलती है कि देखो तुम एक नाइट बनना चाहते हो है ना। यहाँ पे लूसी अब उसको नाइट बनने के लिए बोल रही होती है और जो हीरो है वो तो सुन के शौक हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या। फिर यहाँ पे लूसिया उसको बोलती है कि मैं तुमको 3 टाइम्स पे करूँगी, नहीं 4 टाइम्स, हाँ मेरे नाइट बनने के लिए। तो वो हीरो उसको देखता रहता है। उसके बाद वो उठ जाता है और फिर बोलता है कि 4 टाइम्स। तो फिर लूसिया खड़ी होती है, मतलब दोनों ही खड़े हो जाते हैं और फिर बोलती है कि हाँ तो मैं अब इसे हाँ समझ रही हूँ तुम्हारा। अब यहाँ पे बोलती है कि 4 टाइम्स और साथ ही में मैं तुम्हें मतलब अपने साथ में रखूँगी, मतलब तुम मेरे साथ रहोगे तो चलो मैं तुम्हें अब तुम्हारा न्यू ऑफिस दिखा देती हूँ। फिर वो ये कहकर निकलने लगती है तो उसको डायरेक्शन याद नहीं रहता, कभी राइट लेफ्ट राइट जाती रहती है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे अब एलेक्स भैया भी पधार चुके हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब कि यहाँ पे लूसिया है नहीं। तो यहाँ लिंडा बोलती है कि माय लॉर्ड वो जो है सुबह ही चली गई थी टाउन में घूमने के लिए और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसे सीक्रेट रखूँ। तो एलेक्स यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है कि उसने ऐसा क्यों किया जबकि उसको तो टाउन जाना पसंद ही नहीं है।
एंड गाइस ये लूसिया का बड़ा वाला भाई है। तो यहाँ पे लिंडा उसको बोल रही होती है कि मैंने लेडी को बोला था कि अपने साथ कैरेज लेके जाए, बट वो अकेले जाना चाहती थी। तो एलेक्स बोलता है कि वेट, तो ये अकेली गई है, मतलब कि तुमने उनको अकेले भेज कैसे दिया। तो यहाँ पे लिंडा उसको बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे उन्हें अकेले नहीं भेजना चाहिए था, मुझे रोक लेना चाहिए था। तो यहाँ पे छोटा भाई आप देखने लगता है, वो बोलता है कि कितना शोर हो रहा है इधर। अब यहाँ पे वो कहीं मरने नहीं चाह रही है जो तुम ऐसा हल्ला मचा रहे हो। तो यहाँ पे अब उसका बड़ा भाई जो है काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो तुम सच में बोलना भी चाहते हो, वो भी अपने सिस्टर के फियांसे के सामने। तो अब यहाँ पे पता चलता है कि क्राउन प्रिंस भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आज तीनों ही बैठे हैं। क्राउन प्रिंस बोलता है कि लूसिया ने जो है इनको भी नहीं बताया, मतलब वो कहाँ जा रही है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है एलेक्स कि लिंडा तुम जो लूसिया का रूम चेक करो, क्या पता वो आ गई होगी। तो चेक करने के लिए जाती है और यहाँ पे क्राउन प्रिंस अपनी ख्याली पुलाव बनाता है और बोलता है कि वो ज़रूर मेरे से छुपी होगी और उसके पास मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स होगी, और अगर वो मुझसे इतना ही प्यार करती है तो उसने सगाई तोड़ी क्यों। ये सब सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे लूसिया आ जाती है और सबसे पहले अलेक्जेंडर को देख लेती है वहाँ पे। और अलेक्जेंडर जाता है लूसिया के पास और वो बोलता है कि इतनी देर तक तुम कहाँ पे थी और तुम ठीक तो हो ना, कहीं पे चोट तो न लगी, मुझे देखने दो। तो लूसिया सोचती है क्या ये मेरे लिए वरीड है। तो वहाँ पे अब जो है कोई आ रहा होता है और कोई बोल रहा होता है कि तो तुम क्या सोच रहे थे। अब यहाँ पे अपना हीरो भी साथ में आ चुका होता है और बोल रहा होता है कोई कि अकेले टाउन जाना और इस समय वापस आना, क्या होता अगर कुछ हो जाता तो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि लेट आना कितना खतरा हो सकता है। तो लूसिया बोलती है कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल ही। और यहाँ पे अब उसने क्योंकि हाथ पकड़ा रहता है एलेक्स ने, तो हीरो उसका हाथ झटक देता है और दोनों ही देख के शौक हो जाते हैं। क्राउन प्रिंस भी अपना शौक में रह जाता है और यहाँ पे इसने कुछ इस तरीके से पकड़ा होता है तो सब लोग देख के शौक हो जाते हैं कि ये बंदा कौन है आखिरकार। अब यहाँ पे जो है क्राउन प्रिंस भी घूर घूर के देखने लग जाता है और एलेक्स बोलता है कि ये कौन है। तो लूसिया बोलती है ये तो मेरा नाइट है, ये सब बोलती है उसको। और लूसिया बोलती है कि ठीक है, तो अब मुझे अलाउ करें, मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ अब आप सभी को इससे। तो ये बोलते हैं कि नाइट को बोलते हैं कि देखो ये मेरा भाई अलेक्जेंडर है और अलेक्जेंडर ये मेरा नाइट है। और यहाँ पे जो है लूसिया ने क्राउन प्रिंस को भी देख लिया होता है एंड यहाँ पे क्राउन प्रिंस बोलते हैं अच्छा तो ये तुम्हारा नाइट है लूसिया, सही बोला ना मैंने। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो लोग जो है मतलब घूरने लग जाते हैं वो दोनों ही, एक तो अपना हीरो और दूसरी तरफ अपना क्राउन प्रिंस। वैसे बताना किसके साथ इसकी जोड़ी जमती है। तो यहाँ पे अब लूसिया बोलती है कि योर हाइनेस, अब ये यहाँ पे चल क्या रहा है। ये काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है सबको एक साथ देख के। यहाँ पे लूसिया क्राउन प्रिंस को बोलती है कि योर हाइनेस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये बात सुन के अलेक्जेंडर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन जो हमारा क्राउन प्रिंस है वो बोलता है कि तुमने कहा कि ये तुम्हारा नाइट है। तो यहाँ पे लूसिया सोचती है कि हाँ इसने मेरे क्वेश्चन का कितने बढ़िया से इग्नोर किया। यहाँ पे लूसिया भी बोल देती है कि हाँ ये मेरा नाइट है और वो नाइट को बोलती है कि ये जो है एक क्राउन प्रिंस है। अब यहाँ पे क्राउन प्रिंस जो होता है वो पोज मारने लग जाता है। अब यहाँ पे जो लूसिया है उसके तो तोते उड़ चुके होते हैं और ये हीरो भी अपना देख रहा होता है, काफ़ी फनी है। यहाँ पे अब क्राउन प्रिंस बोलता है कि तुमने तो मुझे कभी भी किसी नाइट के बारे में नहीं बताया। एंड यहाँ पे क्राउन प्रिंस बोलता है कि अच्छा तो तुमने मतलब इसके स्किल पे कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रही हो, तो क्या तुम इसको अच्छे से जानती हो। यहाँ पे अब लूसिया भी काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर बोलती है कि हाँ मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। और वो सोचते हैं कि इसको इतनी परवाह क्यों हो रही है। तो फिर वो बोलती है कि मैं इसको बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मनी में बोलती है कि नहीं मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानती। और यहाँ पे अब वो हीरो सोच रहा होता है कि ये लड़की सच में मतलब मुझे अभी तक मेरा नाम भी नहीं जानती है और ये मतलब मुझे याद नहीं रखती फिर भी ऐसे बोल रही है। पर ये काफ़ी फ़नी गर्ल है तो बहुत ही अच्छी है ये। अब यहाँ पे उसका चमकता चेहरा दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस तो अपनी डरावनी आंखों से उसको देखने लग जाता है और बोलता है कि क्या हम लोग थोड़ी देर गार्डन में घूमने चले। तो यहाँ पे लूसिया ये सोचती है कि लास्ट में ये मैं तो ये चाहती है कि मैं इसके साथ जाऊँ। अब यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है वो एलेक्स को बोल रहा होता है कि अब हम लोग फिर कभी बात करेंगे अपनी बात को। और यहाँ पे एलेक्स भी बोल देता है हाँ ठीक है। उसका जो है जो क्राउन प्रिंस है वो हाथ बढ़ा देता है लूसिया के आगे और जो बोलता है कि तो फिर चले। तो ये बोलता है और लेकिन जो हमारी लूसिया है वो तो हाथ पकड़े बिना ही चली जाती है। और यहाँ पे उसका छोटा भाई पता नहीं इसको क्या ही जल्दी रहती है, भाई देखते रहता है लूसिया को जब कर। अब यहाँ पे वो लोग चल रही होती है लेकिन लूसिया बोलती है कि अपने नाइट को बोल रही होती है कि तुम जो ना यहाँ पे रह सकते हो। फिर बोलती कि हाँ इन दोनों के साथ रह सकते हो तुम, इनके साथ जोड़ी बन जाएगी तुम्हारी। और अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है गार्डन में दिखाया जाता है। यहाँ पे जो है दोनों क्राउन प्रिंस और लूसिया दोनों ही निकल गए होते हैं। और यहाँ पे अब जो हमारा प्रिंस है वो तो लूसिया का हाथ टच करने की कोशिश करता है बट नहीं हो पाता क्योंकि लूसिया ने तो अपने कपड़े पकड़े होते हैं। और बोलता है भाई साहब दोनों ही चुप होते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ये ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। और अब यहाँ पे 15 मिनट हो चुका है चलते चलते, पर क्या ये मुझे कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है और इसने मुझे बाहर क्यों बुलाया जब इसको कुछ कहना ही नहीं है, ये है क्या। उसके बाद वो जो है सोचती है कि ये चीज़ ना मुझे पागल कर रही है, मुझे लगता है कुछ कहना चाहिए पर मैं कहूँ तो कहूँ क्या। अब यहाँ पे जो लूसिया है काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और टीचर वाली फॉर्म में आके शुरू हो जाती है और बोलती है कि शायद मुझे वेदर से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे वो बोलने जाती है कि जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा है बट इतने में ही मौसम का हाल बेहाल हो जाता है और हमारी लूसिया कुछ बोल ही नहीं पाती और बोलती है अभी तक तो ये मौसम बहुत ही अच्छा था पर अब क्या हो गया। यहाँ पे प्रिंस भी हमारा देखने लग जाता है लूसिया को कि जो लूसिया है वो तो ठंड से काँप रही है। अब जो हीरो वही करेगा जो करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो अपना कपड़ा निकाल लेगा, मतलब जो उसने चादर पहनी है वो अब निकालने लग जाता है और दे देता है लूसिया को, उड़ा देता है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना काफ़ी ठंडी है, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए।
मतलब उसने कुछ बोला ही नहीं और बोलते कि अब तुम्हें वापस जाना चाहिए और बोलते हैं कि बाद में बात करेंगे। तो ये बोलकर वो चला जाने लगता है और लूसिया जो है देखती रह जाती है उसको। जो प्रिंस है वो उसको गुड नाइट बोल के चला जाता है वहाँ से और लूसिया बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि ये हुआ क्या मेरे साथ। अब लूसिया यहाँ पे खड़ी होकर सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा वो जो क्राउन प्रिंस है इस पैलेस में क्या कर रहे थे और वो इतने अजीब तरीके से बर्ताव क्यों कर रहे थे। फिर वो ये सब बोलते हुए आगे चलती है, तभी वो जो है टकरा जाती है और बोलती है क्या मैं किसी पेड़ से टकरा गई हूँ या फिर कुछ और। फिर वो जब आगे देखती है तो उसका नाइट खड़ा होता है एंड इसका नाम हमें अभी तक बताया नहीं गया, तो हम इसको हीरो बोलने वाले हैं या फिर नाइट बोल देंगे। तो लूसिया उसको बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो जो नाइट है वो बोलते हैं कि एज ए नाइट मुझे पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो। अब वो भी बोलती है हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब लूसिया ये बोलती है उसको कि मैंने तो तुमको बताया ही नहीं अपने बारे में, मेरा नाम लूसिया है। एंड यहाँ पे लूसिया उसको बोलती है कि सर नूर क्या ये नहीं है। तो वो बोलता है कि ये सिर्फ नूर। हाँ तो अब यहाँ पे वो एक जोक मारती है और खुद ही के जोक पे हंसने लग जाती है और फिर बोलती है कि मैंने ये जोक क्यों मारा, ये तो मेरे साथ ही गलत हो गया, कितना ये स्टूपिड जोक था। उसके बाद खुद ही को स्टूपिड स्टूपिड करके कोस रही होती है और वो उसको देख रहा होता है हीरो अपना और बोलता है कि हीरो कि तो हम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं ना लेडी लूसिया। तो यहाँ पे लेडी लूसिया को भी याद आता है कि इसने क्राउन प्रिंस के आगे ये बोला था कि जो लूसिया है वो इसको अच्छे से जानती है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ मैं तुमसे मतलब इस झूठ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसा ही हो गया था मुझे इसलिए बोलना पड़ गया। अब मैं अपने बटलर से कह के तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूंगी और मैं जो हूँ मतलब कि जाती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुकी हूँ एंड तुम भी ज़रूर रेस्ट करना चाहते होंगे क्योंकि तुम्हें भी लेट हो चुका है। तभी उसको ठंड लग जाती है और फिर बोलती है कि यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। तो ये सब जब वो बोलती है तो जो अपना हीरो है उसको अपना शॉल दे देता है, उसको उड़ा देता है सर पे ऐसे फेंक के। अब लूसी यहाँ पे उसको देखने लग जाती है, वो बोलती है कि कितना अच्छा नाइट है ये। अब यहाँ पे रात से सुबह हो गई होती है, लूसी गार्डन में बैठी होती है और उसका नाइट भी खड़ा रहता है। उसके साइड में लिंडा आती है और वो बोलती है उसको माय लेडी सुबह ही आपके लिए एक इनविटेशन आया है रॉयल पिकनिक में जाने के लिए। वो उसको एनरोलमेंट पकड़ाती है और दिखाती है। उस यहाँ पे लिंडा बोल रही होती है उसको कि मैंने जो है इन्फॉर्म कर दिया कि आपके लिए ड्रेस तैयार किया जाए कल, और अगर आप चाहें तो चेंज भी करवा सकती हैं, यहाँ पे अभी भी बहुत टाइम है। यहाँ पे उसने उसकी बात को पूरा इग्नोर मार दिया होता है और बोलते हैं कि अच्छा तो ये अब होने जा रहे हैं। यहाँ पे लिंडा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि हमें ज्वेलरीज वगैरह भी अपनी ढूंढनी पड़ेगी ड्रेसेस के साथ, और यहाँ पे आप जो है सबसे ज़्यादा सुंदर लगने चाहिए ताकि जो प्रिंस है वो आपसे नजर ही ना हटा सके। और यहाँ पे हमारी लूसिया जो है मैसेज को देखने लगती है और उसमें मतलब कि वो पढ़ लेती है और सोचती है कि जो हमारे प्रिंस हैं उनको सगाई होने की इतनी जल्दी हो रही है। और यहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इसमें। यहाँ पे लूसी बोलती है कि ठीक है तो अब ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब लूसिया यहाँ पे अपने नाइट को देखने लगती है और वो बोलते तो ये यहाँ पे है मेरा नाइट। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे मतलब इसको मेरा नाइट बने हुए काफ़ी हफ्ते हो चुके हैं लेकिन ये मेरे साथ घूमता है बट ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है ये मेरे से। और ये जो है ना मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि जो नाइट है वो आखिरकार करते क्या है, बट ये किसी बॉडीगार्ड की तरह लगता है मुझे, वो ऐसा सोचती है। और ये बोलती है कि बट इसके साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा सेफ फील होता है। वो यहाँ पे याद करती है कि कैसे वो गिरने वाली होती है बट उसने उसको बचा लिया था। फिर वहाँ पे क्या हवा चलने लग जाती है, उसका स्कार्फ उड़ के चला जाता है किसी के मुंह पे। अब ये होता है थियोडोर यानी कि उसका छोटा भाई। यहाँ पे लूसा देख के तो हैरान हो जाती है और यहाँ पे थियोडोर भी देखने लग जाते हैं स्कार्फ को। और लिंडा बोलती है यंग मास्टर व्हाट अ लवली सरप्राइज। फिर यहाँ पे जो है लिंडा पूछती है कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। तो थियोडोर सॉरी लूसिया उसको देखने लग जाती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो मौसम होता है वो भी ख़राब हो रहा होता है और जो लूसिया उसके तो हाथ काँप रहे होते हैं। फिर बोलती है कि क्या क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे थियोडोर, मतलब हिचकिचाते हुए बोलती है क्योंकि उसको डर लग रहा होता है। अब थियोडोर तो उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं, कच्चा ही चबा जाएगा जैसे कि उसका स्कार्फ पकड़ता है और फिर वो फेंक देता है नीचे। फिर बोलता है कि क्या तुम ऐसे क्यों कर रही हो। बोलते मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। तो जो लूसिया है वो तो उसको देखती रह जाती है एंड उसका मुँह लटक जाता है ये चीज़ देख के। देखते देखते वहाँ का मौसम भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। और फिर जो लिंडा है वो बोलती है माय लेडी लगता है कि अब यहाँ पे तूफान आने वाला है तो हमें जो है अपने मैनर वापस चले जाना चाहिए। तो लूसिया भी बोलती है कि हाँ हमें चले जाना चाहिए। तो वहाँ से अब जाने लगते हैं और जो हमारा हीरो है वो तो उसका स्कार्फ उठा लेता है और उसको देखने लग जाता है। फिर उसके बाद वो भी लूसिया के साथ साथ पीछे चला जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, थियोडोर को दिखाया जाता है जो कि मौसम को देख रहा होता है एंड वहाँ का मौसम तो वैसे ख़राब है। तो वो बोलता है कि मैं उसके साथ चाय पीऊँ क्यों, वो क्या करने की कोशिश कर रही है और वो मतलब ऐसा नाइट क्यों चाहती है अचानक से। जब उसको पापा ने सजेस्ट किया था तब तो उसने मना कर दिया था और अब वो इतना अजीब क्यों है, मतलब वो काफ़ी डिफरेंट है पहले से। अब यही सब सोच रहा होता है, बोलते हैं ये तो काफ़ी अजीब बात है। और वो बोलता है कि ऐसे लोगों को तो अकेला ही छोड़ देना चाहिए। बोलते हैं कि ज़रूर कुछ करने की कोशिश कर रही होगी। तभी वहाँ पे एक चिड़िया उड़ती हुई आती है एंड वहाँ पे बैठ जाती है और फिर बोलते हैं कि अरे यार अब ये क्या चीज़ है, अब इस टाइम पे भला कौन मैसेज कर रहा है यहाँ पे। फिर वो देखते हैं कि ये जो मैसेज है लूसी की तरफ से है और सोचता है कि उसका कमरा बिल्कुल मेरे कमरे के बाद ही आता है लेकिन फिर भी उसने ऐसी ड्रामेटिक चीज़ें करी। और फिर वो मैसेज पढ़ता है तो उसके तोते उड़ गए होते हैं और जो उसका लेटर है वो तो हाथ से गिर जाता है। और वो बोलते हैं कि क्या, मतलब काफ़ी शौक हो गया होता है एंड वहाँ पे अब जो है उसका मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बारिश हो रही होती है। अब लूसिया भी दिखाई जाती है जो कि मौसम को देख रही होती है। यहाँ पे लूसिया खड़ी होती है और अब यहाँ पे मैसेज वगैरह दिखाया जाता है एंड स्टोरी पास्ट में चली जाती है और बोल रही होती है कि जो दिन है वो बहुत ही अच्छा जा रहा था। मैं क्राउन प्रिंस से मिलने जा रही थी फिर से, पता नहीं कैसे, पर हमारा जो कैरेज है वो रास्ते में ही टूट गया और मतलब हम लोग वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए और कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया लूसिया को।
और जो लूसिया है वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे। एंड वो लोग कई दिनों के सफ़र के बाद नाव से जैसे तैसे नदी को पार करते हुए नॉर्थ के एम्पायर में पहुंच गए। वहाँ पे जब लूसिया को लैंड मिला था तब वो जो है वहाँ से जैसे तैसे करके बच निकली। एंड वहाँ पे वो किसी जगह बैठ गई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और वो बोलती है कि मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया, मैं जो बहुत ही ठंडी पड़ गई हूँ और यहाँ पे गुम हो गई हूँ मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे वापस देख पाऊँगी। जब ये सब हो रहा था तो उसके पास कोई भी आशा नहीं थी कि कुछ होगा तभी, लेकिन उसको कोई बचाने आ जाता है। एंड वो बोलती है लूसिया कि तब वो आ गया मुझे बचाने के लिए। अब यहाँ पे आरोन के बारे में बताया जाता है, आरोन ही था जिसने हमारी लूसिया को बचाया। अब वो यहाँ पे लूसिया को मतलब कि जहाँ पे चोट वगैरह लगी थी वो ठीक करता है और फिर वो बोलता है कि तुम जो यहीं पे रह सकती हो क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। आरोन लूसिया को बोलता है कि तुम यहाँ पे सेफ हो। उसके बाद जो आरोन है वो लूसिया को बाहर उठा के लेके आ जाता है। लूसिया मन में सोचती है कि अगर ये नहीं होता तो मैं बच नहीं पाती। फिर वो आरोन को बोलती है कि आरोन तुम ये क्या कर रहे हो। आरोन बोलता है तुम्हारे लिए चलना सही नहीं है, पर मैं तुम्हें यहाँ नॉर्थन लाइट से मिस नहीं करवाना चाहता, तो इसलिए मैं तुम्हें ये दिखाने आ रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं कि देखो ये लाइट्स क्या ये सुंदर नहीं है। तो यहाँ पे आरोन को देखने लगती है और फिर वो सोचती है पता नहीं ये कैसी फीलिंग है, क्या इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। उसके बाद वो बोलती है कि जब मैं बीमार थी तब वो मेरा ख्याल रखा करता था, वो काफ़ी ज़्यादा काइंड है, केयरिंग है और काफ़ी वार्म भी है, मुझे उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और उसने मुझे सिंपल चीज़ों की सुंदरता को दिखाया और मैं उसके प्यार में गिर गई और वो मेरे लिए कोई खास बन गया था और मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। गाइस यही सब उस लेटर में लिखा होता है और थियोडोर ने इस मैसेज को पढ़ा था, जिसको पढ़ के तो ये हैरान ही हो जाता है और बोलता है ये मैंने क्या पढ़ा अभी, मैंने मतलब ये क्या पढ़ा ये, क्योंकि जो हमारी लूसिया है उसको तो इस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं, तो क्या ये किसी तरह का मजाक है, क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। बट रुको, ये जो राइटिंग है ये बिल्कुल उसी की है और ऐसी कैलीग्राफी कोई सालों साल तक सीखने के बाद भी नहीं लिख सकता। तो यही सब सोचता है और फिर बोलता है कि तो फिर वो दूसरी लड़की कौन है। अब यहाँ पे जो हमारी लूसिया है वो डायरी में लिख रही होती है, डियर डायरी, आज सब कुछ अच्छा गया, मैंने जो फाइनली मतलब इनविटेशन रॉयल पिकनिक के लिए रिसीव कर लिया है और मेरा जो प्लान है वो यहाँ से जल्दी जाने का है। एंड जो क्राउन प्रिंस है वो जल्दी से हमारी सगाई को तोड़ने वाली बात को पब्लिक कर देंगे, तो ये जो है बहुत ही अच्छी बात है। पर जो सेकंड ब्रदर है वो मुझे हेट करता है, ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है कि मैं जो उसके सामने कैसा बिहेव करूं, और मैं उसके सामने अच्छी बनने की कोशिश करती हूँ पर वो मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करता है। ये सब लिखती है वो एंड वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि पर मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि जो थियोडोर है वो रियल लूसिया को हेट करता है और उसको कोई भी अंदाज़ा नहीं होगा कि हम लोग कोई सेम पर्सन नहीं हैं। लेकिन अगर उसको किसी तरीके से ये पता भी चल जाता है कि मैं रियल लूसिया नहीं हूँ तो भी ये मुझे किसी अच्छे पोजीशन पे नहीं रखेगा। वो सब ये सोच ही रहते हैं एंड उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो बोलते हैं कि हटाओ इन सबको, मुझे अब सुगर लेने जाना है। सीन शिफ्ट होता है और हमें थियोडोर को दिखाया जाता है जो कि मैसेज को देख के बोल रहा होता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, वो लूसिया की तरह क्यों प्रिटेंड कर रही है, ये तो कोई बात का सेंस ही नहीं बनता। नहीं, अब वो सोचता है कि जो लूसिया है वो हमारी नेक्स्ट क्वीन बनने वाली थी। अब ऐसे लड़की जो कि हमारी फ्यूचर क्वीन हो और जो दिखने में उसकी तरह सेम हो, वो उसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो अगर यही बात है और वो किडनैपिंग एक एक्सीडेंट नहीं है और जो लेटर है वो सच में रियल लूसिया से आया है, इसका मतलब ये है कि हम लोग इतने टाइम से किसी स्ट्रेंजर के साथ रह रहे थे, तो वो हमारे लिए खतरा हो सकती है, मुझे उससे बात करनी होगी। ये सब बोलते हुए वो गेट खोलता है लूसिया के कमरे का एंड वो देखते हैं कि जो लूसिया है वो तो चाय पीने में व्यस्त रहती है। उसके बाद जो लूसिया है वो उसे देखती है एंड वो भी शॉक हो जाती है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। थियोडोर मन में सोचता है कि तुमने मुझे बोला ये लूसिया की तरह नहीं लग रही है, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल उसी की तरह है। और यहाँ पे लूसिया बोलती है थियोडोर मैं तो मतलब आज वेदर कितना अच्छा है ना, मतलब और यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हो रही है तो फिर क्यों ना कोयले के आगे बैठ जाओ। तो मेरे को ऐसा लगा कि तुम भी शायद बैठना चाहोगे क्या। लेकिन जो हमारे थियोडोर है ये सब बातों को इग्नोर करते हुए बोलते हैं ये बिल्कुल इसी की तरह दिख रही है। और यहाँ पे जो लूसिया है वो बोलते हैं कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रखा, मैंने कुछ गलत बोल दिया। अब यहाँ पे थियोडोर मन में सोचता है और बोलता है कि मैं कुछ मतलब ऐसा करना तो नहीं चाहता बट मुझे जानना ज़रूरी है। फिर वो आगे बढ़ता है एंड लूसिया को जो है गले लगा लेता है। तो बोलते हैं जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पे कोई भी स्कार नहीं है, और बोलता है कि ये लूसिया नहीं है। और फिर जैसे ही वो पीछे होता है तभी जो हमारी लूसिया है वो कुछ गलत ही सोच के उसको वापस से हग कर लेती है टाइटली से और बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन जो हमारा थियोडोर है वो बोलता है ये क्या कर रही है, ऐसे बोलता है। उसके बाद फिर जो लूसिया है वो पागल हो गई थी और बोलती है कि मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि अभी ये हुआ। और फिर वो जो है मतलब वो बोलती है कि उसने मुझे हक किया, वो कितना क्यूट था, ऐसा बोल रही होती है एंड खुशी के आंसू तो आप देख ही रहे हो। उसके बाद थियोडोर कुछ बोलने लायक नहीं रहता, वो ब्लैंक हो जाता है। उसका सब लोग अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। फिर जो लूसिया है अपने रूम में एंटर कर रही होती है, लेकिन वो देखती है कि उसके रूम के बाहर किसी ने मतलब वही जो गिरा हुआ स्कार्फ था उसको धो धा के नहीं बो में ऐसे बांध दिया होता है। एंड इसे देख कर तो लूसिया बोलती है कि हाउ क्यूट, इसको मतलब ऐसे बो में बांधा है, लिंडा कितनी सुपर नाइस है, ऐसा बोल रही होती है। एंड बट हमें ये पता चलता है कि जो ये स्कार्फ है ना इसे हमारे हीरो ने धोया होता है। एंड वो मतलब अपना धो धा के नहीं वो बोलता है कि
उसे मैं याद नहीं हूँ। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी जब मैं उसको बोलूँगा ये बात। बट जब मैं उससे पहले मिला था, उससे उसको मिलने से पहले मेरी लाइफ कुछ, अब यहाँ पे जो स्टोरी है वो पास्ट में चली जाती है एंड यहाँ पे कोई इंसान उसको बोल रहा होता है कि हे यंग मैन, क्या अपना काम पूरा कर चुके हो और जल्दी से नीचे आ जाओ, इस वाली चिमनी में भी तुम्हें देखना है। तो यहाँ पे वो हीरो बोलता है कि यस सर। आगे बोलता है कि जल्दी करो और हमें दूसरा काम भी करना है। और फिर वो जो है अपना बक्सा उठा के लेके जाता है और फिर उससे पूछता है कि इसको कहाँ पे रखूँ मैं। तो वो बोलता है कि उसको तुम बस वहाँ पे रख दो। और दूसरा आदमी बोलता है उसको कि मेरे को मतलब ये बंदा चाहिए और मेरा जो चिमनी है वो ख़राब हो चुका है, तो इस फिक्स बॉय को मेरे पास भेज दो। तो वो भी उसके पास चला जाता है और उसका भी काम करने लग जाता है। फिर वो लकड़ी वगैरह काटने का भी काम करता है और लकड़ी उठा के जा रहा होता है। एंड देन बारिश हो गई होती है, उसको छुट्टी मिल गई होती है काम से और वो नहाने के लिए गया होता है और बोलता है कि अच्छा तो ये तो सिर्फ बारिश ही है। उसके बाद वो बोलता है कि ये वो जगह है जहाँ पे मैं उससे पहली बार मिला था। अब यहाँ पे जो है वो एक जगह पे बैठ गया होता है और फिर बोलती है कि पता नहीं कैसी होगी वो, बट क्या मैं उससे वापस मिल पाऊँगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन वो वापस काम पे जाता है और उसको कोई इंसान बोल रहा होता है कि क्या तुमने अपना काम कर लिया। तो वो हीरो बोल रहा होता है कि हाँ मैंने कर लिया है। एंड देन वो अपना काम करके जा रहा होता है। फिर शाम का टाइम हो गया होता है और वो अब एक जगह बैठा होता है कुत्ते को लेके। एंड वो बोलता है मुझे सिर्फ इतनी सी बचत करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग गया, जबकि मैंने अपनी स्वॉर्ड भी बेच दी और मेरे लिए अभी भी किसी जगह में रहना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं सिर्फ लकड़ियाँ काट के ही अपना सो सकता हूँ। अब वो ये सब बोल रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि काश मैं उस लड़के से दोबारा मिल पाता। और फिर बोलता है कि पता नहीं वो कहाँ पे होगी। फिर यहाँ पे 2 हफ्ते बाद का सीन दिखा जाता है, पास्ट के 2 हफ्ते, जहाँ पे हमारी लूसिया वही मार्केट में घूम रही थी और यहाँ पे जो है एक लड़की गिरने वाली होती है, बट यहाँ पे अपना हीरो आके उसको बचा लेता है। और फिर वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, केयरफुल रहो, ठीक है। तो ये सब बोल के वो देखने लग जाता है एंड वो लड़की चली जाती है। फिर सुबह से शाम हो जाती है, वो अपना काम ही कर रहा होता है। डब्बे उठा के बोलते हैं कि मैं इसको कहाँ पे रखूँ। फिर वो बोलते हैं कि इसको किचन में रख दो एंड तुम्हारा काम आज के लिए हो चुका है। अब उसका जो काम है वो हो गया होता है। उसके बाद वो अपना मतलब निकल रहा होता है और बोलता है कि आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और ये सब बोलता है। एंड वो बोलते हैं कि आज मुझे लगता है अंदर ही सोना पड़ेगा। फिर वो जो है जा रहा होता है। फिर तभी उसको आवाज़ आती है कि वही बात जो उधर बोली थी कि तुम हमारे साथ चलो। एंड दूसरा बोलते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर जो आगे है जाता है, अपना हीरो उसको देख लेता है और उसको याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने बचाया था। और फिर वो देख के हैरानी हो जाता है एंड उसको गुस्सा आता है। फिर वो ऐसे आगे बढ़ता है और फिर यहीं पे हमारा जो हीरो है वो बोलता है कि और ये ऐसे था जब मैं उससे मिला था। मैंने जो है उसको मतलब बोलना तो चाहा था बट मैं बोल नहीं पाया और अब ये इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है कि मैं इतना बाद में बोलूँगा तो मेरे लिए उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरे को लगता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए और वो मुझे किसी ना किसी दिन याद कर ही लेगी और मुझे वैसे भी इस जॉब की ज़रूरत है। ये सब बोल रहा होता है और बोलते हैं कि मैंने जो है कभी भी इतने ज़्यादा पैसे सेव नहीं किए थे। मुझे तो अपना जो मतलब सोना है वो मुझे बाहर ही बिताना पड़ता था एंड बहुत ही ज़्यादा काम करके भी मैं इतना कुछ नहीं कर पाता था। तो मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये जॉब जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है और वो है बस इसको हर समय आगे पीछे घूमते रहना। तो ये काम मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है। फिर वो ये सब बोल रहा होता है एंड बोलते हैं सीरियसली ये जॉब मुझे बहुत ही पसंद है, ऐसा बोल रहा होता है। एंड यहाँ पे लूसिया दिखाई जाती है। लूसिया अपने डायरी में लिखी होती है एंड डायरी पकड़ के बैठ जाते हैं। बोलते मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था बट ये अच्छा था। उसको ज़रूर मतलब कि खैर जो भी है वो तो है ही टीनेजर, तो क्या पता ऐसी बातें होती रहती है। उसके बाद वो ये सब सोच रही होती है एंड वो बोलती है कि कितना टाइम हो चुका है, मुझे ऐसा किसी ने हग नहीं किया। एंड देन वो स्कार्फ को देखती है, बोलती है कि लूसिया इसको किस चीज़ से होती होगी, इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। थियोडोर जो कि वही लूसिया का कप पी रहा होता है, चाय कप में चाय पी रहा होता है एंड सुबह हो गया होता है अब और लूसिया जो है अपना आ गई होती है किसी जगह पे। एंड यहाँ पे एक लेडी आके बोलती है कि मेरी फेवरेट कस्टमर लेडी लूसिया, क्या आप ठीक हैं। एंड यहाँ पे वो बोलती है कि मैंने सुना था कि आप जो है किसी मुसीबत में फंस गई थी, तो मैं जो मतलब वेस्टर्न किंगडम में गई थी कुछ महीने पहले, तो अब आप कैसी है। तो यहाँ पे लूसिया भी बोल देती है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड यहाँ पे जो है हमारी लूसी यहाँ पे कपड़े वगैरह देखने के लिए आई होती है। एंड यहाँ पे वो लेडी बोल रही होती है कि मैंने आपकी इस ड्रेस को बनाने के लिए कुछ महीने ले लिए हैं और स्पेशली आपकी वेडिंग ड्रेस। अब ये सब सुन के लूसिया के तो होश उड़ गए होते हैं और बोलते हैं कि ये जो काम है मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हुआ है और ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा मास्टरपीस है और मैं इसी दिन के लिए जिंदा थी ताकि हर कोई मेरा काम देखे और मैंने खुद से ही ड्रेस में सारी मोतियाँ लगाई है हाथों से। एंड ये सब सुन के तो हमारी लूसिया को जो है काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो जाता है और वो लेडी बोलती है कि मैं मतलब मेरे पास कई सारी नोबल लड़कियाँ आई लेकिन मैंने सबको मना कर दिया, सिर्फ आपकी ड्रेस बनाना चाहती थी मैं। ऐसा बोलते तो उसको और भी ज़्यादा गिल्ट हो जाता है और वो बोलती है कि क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है तो सब लोग इसमें सुंदर दिखना चाहते हैं, तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी लेडी लूसिया का ड्रेस बनाने के लिए चुना। फिर अब वो जो लेडी लूसिया है बोलती है कि लिंडा सही कह रही है क्योंकि ये एक पिकनिक एक वेडिंग की तरह ही है, तो यहाँ पे सब लोग ज़रूर अच्छे से बन के आएंगे और वैसे भी ये एक एनुअल इवेंट है तो यहाँ पे जितने भी सारे नोबल्स हैं वो सब लोग अपने बिजनेस पार्टनर्स या फिर मैरिज पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं और ये उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और मुझे लगता है कि ये जो है ना रॉयल एंगेजमेंट यहीं से स्टार्ट होता है, बट मुझे लगता है मैंने कभी इसको ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि जो पिकनिक है कभी मैंशन ही नहीं था। अब वो ये सब सोच ही रही होती है। उसके बाद
वो लेडी बोलती है कि तो ठीक है, लेडी लूसिया मेरी फेवरेट कस्टमर है, तो मेरे लिए ये ज़्यादा मुश्किल चॉइस नहीं होने वाली है। वैसे भी हमारी फ्यूचर क्वीन होने वाली है, तो मैं इनकी तरफ से अपनी अच्छी इमेज दिखाने की ट्राई कर रही हूँ। अब ये आपकी पिकनिक ड्रेस है। अब यहाँ पे हमें उनका पिकनिक ड्रेस दिखाया जाता है। बोलते कि लेडी लूसिया मन में सोचती है कि मैं तो इसमें सांस ही नहीं ले पा रही हूँ और हिल भी नहीं पा रही। यहाँ पे वो दूसरी लेडी बोलती है कि ओ माय लेडी, आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, ये ऐसा है जैसा कि आप चाहती थी। बट फिर वो लेडी बोलती है कि नहीं, कुछ सही नहीं है। वो लूसिया को देख के बोलती है कि ये ड्रेस तो बिल्कुल परफेक्ट है, बट ये आप नहीं है माय लेडी, और ये थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, जैसे कि आप पुरानी वाली लूसिया नहीं है। एंड यहाँ पे लूसिया एकदम ही शॉक रह जाती है और बोलती है कि ठीक है, ये काम नहीं करेगा। वो किसी को आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि उन्हें अंदर ले आओ। तो यहाँ पे कुछ लड़के जो है ड्रेस वगैरह लेके आते हैं बहुत सारे, और बोलती है कि ऑफ कोर्स क्योंकि आप मेरी फेवरेट कस्टमर है, तो आपके लिए बहुत सारी ड्रेसेस है, आप जो चाहे इनमें से ले सकती है। एंड यहाँ पे लूसिया उसको देखती रह जाती है, और जो लेडी है दूसरी वाली लड़कों को जाने के लिए बोलती है। और जब वो लड़के निकलते थे वो बोलती है कि देखा, वो जो लेडी है वो एकदम ब्यूटी क्वीन है, क्या वो सच में सुंदर नहीं है? फिर बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, फिर से काश हमें बुलाए। ये सब बातें जो है नाइट सुन रहा होता है पीछे से, और वो खड़ा होता है, और फिर वो बोलता है कि इनको ज़्यादा टाइम जो है गेट बंद कर देना चाहिए था। फिर वो गेट बंद करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो भी एक झलक जो है लूसिया को देख लेता है। एंड वो अपनी आंखें फटी की फटी रखता है। फिर देखते हैं लेडी लूसिया को, और वो आई गेस उसको अच्छी लगी, फिर फटाफट से बंद कर देता है दरवाज़ा, और फिर थोड़ी देर चुप रहता है और वापस से अपनी जगह पे वो चला जाता है और सोचने लग जाता है कुछ। फिर वो सामने देखता है कि सामने जो है वो एक कुत्ता उसी को घूर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है, आई गेस यहाँ पे जो लेडी है, लेडी लूसिया, वो अपनी ड्रेस वगैरह बदल रही होती है और उन्होंने अपनी ड्रेस चूज़ कर ली। अब और फिर जो लिंडा होती है, वो जब उसकी ड्रेस बदल रही होती है, तो वो बोलती है कि जो स्कार है वो तो चला गया है। यहाँ पे लूसिया भी काफ़ी हैरान हो जाती है, और फिर वो सोचती है कि स्कार, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता कुछ। तो लिंडा बोलती है कि शायद से वो दवा काम कर गई जो मैंने लगाई थी, आपके पास पहले एक स्कार था बट अब नहीं है, वो पूरी तरीके से चला गया है। एंड लूसिया भी यहाँ पे सोचती है कि तो लूसिया के पास एक स्कार था, मैं लकी थी कि मैं बच गई। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि टाइम को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और हमें उसके लिए और नहीं रुकना चाहिए। और सभी लोग जो है खुद से जा रहे हैं, और जो लूसिया है वो अपना दूसरे अलग कैरेज से आ जाएगी। एंड वो लड़का बोलता है कि ये तो बड़ी अजीब बात है, लूसी कभी भी लेट नहीं होती है, बट आज उसको क्या हो गया है, वो नॉर्मली तो बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। कहता है कि तुम क्या सोचते हो बच्चे, सिर्फ तुम और मैं कुछ टाइम बिताए क्या अकेले? अब वो लड़का उस थियोडोर को देखता है, तो फिर वो बोलता है कि थियोडोर क्या तुम सही हो? तो यहाँ पे थियोडोर भी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब वो दोनों निकलने लग जाते हैं अकेले इवेंट के लिए। एंड यहाँ पे वो थियोडोर एंड उसका साथी चला जाता है एक साथ, और यहाँ पे जो मेड लोग हैं सारे भागा कर रहे होते हैं क्योंकि अब इवेंट स्टार्ट होने वाला होता है। अब यहाँ पे एक लेडी बोलती है कि जो यंग मास्टर है वो ऑलरेडी जा चुके हैं, और एक मेड बोलती है कि यस मैम, और मास्टर अलेक्जेंडर जो है वो भी लेट हो चुके हैं, और हम लोग जो है लेडी लूसिया के लिए कोई दूसरा कैरेज तैयार करवा रहे हैं। तभी वो जो लेडी है दूसरी लेडी बोलती है कि ये मदद नहीं करेगा, तुम जो है कैरेज को वापस ले आओ, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एंड दो बंदे होते खड़े, उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे हमारी लेडी लूसिया पहले से ही लेट हो चुकी है। एंड यहाँ पे दूसरा बंदा जो कि जूलियट्स का बटलर होता है, इसका नाम लॉरेंसो है, वो बोलता है कि मैडम लेडी लूसिया जो है पहले से ही लेट हो चुकी है और इनको कितना टाइम लगेगा तैयार होने में। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो लूसिया है उसको तैयार कर रही होती है वो लेडी, और बोलती है कि नहीं लॉरेंसो, हम लोग जल्दी नहीं कर सकते ये। फिर बोलती है, एंड फिर लूसिया को बोलती है कि ये ज़रूर काम करेगा। यहाँ पर लॉरेंसो बोलते हैं कि क्या थोड़ा सा जल्दी कर सकती हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है एंड यहाँ पे जो हमारी लेडी लूसिया है वो हो चुकी है एकदम रेडी, और फिर बोलती है कि चलो जल्दी चलो, माय लेडी मतलब पहले से ही लेट हो चुकी है। फिर यहाँ पे जो हमारी लेडी लूसिया है वो बोलती है कि रुको, मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं कुछ भूल चुकी हूँ। तो तभी वहीं पे दौड़ते दौड़ते आते हैं उनकी फैशन डिज़ाइनर, इनका नाम जूलियट होता है, और फिर बोलते हैं आप सही बोलिए, आप कुछ बोल रही है। उसके बाद वो उनको उड़ा देती है कुछ, और फिर बोलती है कि अब ये ठीक लग रहा है, अब आप वैसे प्रिंस जो है नजरें हटा ही नहीं पाएंगे, आप मुझे मत बोलना, और वैसे आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। वो ये सब बोल रही होती है एंड लेडी लूसिया बोलती है अच्छा, ये सभी लोग जो है लेडी लूसिया की कितनी चिंता करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग निकल जाते हैं इवेंट के लिए कैरेज लेके, और फिर जो लूसिया है वो बोलते हैं कि लूसिया को मतलब ये लोग सब ऐसा प्यार करते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स है वो नहीं करते, पर जो साइड के कैरेक्टर्स है वो सब करते हैं। पर यहाँ पे वो वैसे नहीं लग रही है जैसा कि बुक में बताया गया था। मुझे लगता है मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और मुझे यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, और आज वैसे भी आज के अनाउंसमेंट के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी, ऐसा वो बोल रही होती है। एंड बोलती है कि मैं जो हूँ मेन कैरेक्टर्स और इन सभी लोगों के साथ में कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपना यहाँ से निकलना कैसे है उस पर फोकस करना चाहिए। और फिर वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी कुछ भूल रही हूँ। तभी दिखाया जाता है कि जो नाइट है हमारा वो खड़ा रह जाता है एंड वो बोलता है कि वो कहाँ गई, क्या उसको अभी इधर नहीं होना चाहिए था। और पीछे दो मेड्स खड़ी होती है एंड वो बोलती है कि ये कितना हैंडसम है, मैं पता है लेडी लूसिया से काफ़ी ज़्यादा ज्वेलर्स काश वो हमारे नाइट होता है, ऐसा बोली होती है। तभी जो है नाइट उनके पास आता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको पता है कि जो लेडी लूसिया है वो कहाँ पे है और वो कब निकलेगी, ऐसा बोली होती है। एंड वो दोनों मेरे वो बोलती है कि जो हमारी लेडी लूसिया है वो तो ऑलरेडी 20 मिनट पहले ही निकल चुकी है। उसके बाद वो भी सोचता है तो वो निकल चुकी है। फिर वो लोग बोलते हैं कि हाँ वो ऑलरेडी लेट हो रही थी ना, तो इस वजह से वो निकल गई है, और वैसे भी वो अपने फियांसे को मतलब बहुत दिनों से देखा नहीं, तो इसलिए वो जल्दी में होंगी। नाइट है वो तो सुन के शौक ही रह जाते हैं कि फियांसे क्या वो एंगेज्ड है, ऐसा बोल रहा होता है।
एंड देन यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हमारा कैरेज, यानी कि जब हम जहाँ पे हमारी लेडी लूसी जा रही होती है उनका जो कैरेज है वो टूट जाता है और उसका साथ में रहने वाला बंदा बोलता है कि लेडी लूसी ये तो टूट चुका है पूरी तरीके से, मुझे लगता है अब हम लोग नहीं जा सकते आगे और हमें बस किसी के आने का इंतजार करना होगा अब। फिर लेडी लूसी बोलती है कि यहाँ से बिला कितनी दूरी, क्या मैं पैदल चल के जा सकती हूँ? तो वो बंदा बोलता है कि नहीं माय लेडी, आप यहाँ से नहीं जा सकती, ये जंगल जो है काफ़ी जंगली जानवरों से भरा हुआ है। तो फिर वो बोलती है बंदा बोलता है कि मुझे माफ़ करना, ये सभी मेरी गलती है, मुझे इस बात पे ध्यान देना चाहिए था। तो लेडी लूसिया बोलती है कि नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। अब वो दूसरा वाला बोलता है चलो ठीक है, एटलीस्ट लेडी लूसिया को इस बात की चिंता तो नहीं है। फिर लेडी लूसिया दिखाई जाते हैं, वो बोलती है कि ये काफ़ी डिजास्टर है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ और मुझे लगता है जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे बिना ये सब स्टार्ट नहीं करेंगे। हाँ, और बोलती है कि और वैसे मेरा यहाँ से निकलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिर वो तभी रुक जाती है एंड बोलती है कि वेट, वो चिल्ला के बोलती है नोहा। एंड नोहा ये जो है अपने नाइट को बोल रही होती है, यानी अपने हीरो को। एंड देन वो खुद को कोसती होती है, स्टूपिड करके बोलती है कि अरे यार मैं उस पर्सन को कैसे भूल सकती हूँ जो कि मेरा खुद का नाइट है, ऐसे बोलती है। एंड वो बोलती है कि वो ज़रूर अभी भी वहीं पे मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मैं उसको भूल गई, क्या वो गुस्सा हो जाएगा, क्या वो कहीं अपना काम तो नहीं छोड़ देगा। और फिर वहाँ पे जो है बोलता है कि आप ज़रूर, एक बंदा बोलता है कि आप ज़रूर जो है हमारी लेडी लूसे के नाइट हो, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आ गए हो। फिर वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे हमारा कैरेज जो है टूट चुका है, आप प्लीज़ लेडी लूसे के साथ चलिए और उनकी मदद कीजिए। तो जो नाइट है वो बोलते हैं कि क्या जो कैरेज है वो टूट चुका है? तो फिर लेडी लूसिया ऐसा बोलता है। फिर जो है हमारी लूसिया आती है भागते भागते एंड बोलती है नो हाँ, ऐसे चिल्लाती हुई आती है और फिर उसके पास जाकर बोलती है कि तुम यहाँ पे हो। एंड उसका जो फेस एकदम खुशी से भर जाता है और हमारा जो हीरो है वो तो ब्लश करने लग जाता है उसको देख के। और फिर बोलता है कि क्या आपको कहीं पर चोट तो नहीं लगी? उसके बाद वो बोलता है ऐसा कि आप ठीक तो हो ना? तो लेडी लूसिया बोलती है नोआ, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपके बारे में पूरी तरीके से भूल गई थी। फिर वो अपनी कहानी सुनाने लग जाती है कि आज सुबह से मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, उसके बाद जो जूलियट है उसने मेरे मेकअप और बाल उतारने में इतना टाइम लगा दिया, उसके बाद मैं लेट भी हो रही थी। फिर अब देखो अब मेरा कैरेज भी टूट चुका है और जेम्स ने बोला कि मैं अकेले यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। और फिर मैं जाना तो चाहती थी अकेले वाला, बट मैं जा नहीं सकती। फिर मैं क्या करती है और बस मुझे तुम याद नहीं, मैं तो बस। फिर यहाँ पे ऐसे बोल रही होती है। फिर जो हमारा नाइट है वो भी खड़ा होकर सुन रहा होता है, बोलते हैं कि मैं तो बस जल्दी से जाना चाहती, मैं लेट नहीं होना चाहती थी। और फिर वो मन में सोचती है जो फ्रेंड्स है वो उस एनरोलमेंट को अनाउंस नहीं करेगा मेरे आने से पहले। उसके बाद जो हमारा नाइट है उससे अपने हाथों के ग्लव्स निकालता है एंड लूसिया को पकड़ता है, उसको घोड़े के ऊपर बिठा देता है और फिर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें टाइम से पहुँचाऊँगा। वो ऐसा बोलता है एंड यहाँ पे हमारी लूसिया काफ़ी खुश हो गई होती है और फिर बोलती है मन में कि कितना अच्छा नाइट है मेरा, ऐसा बोलती है। उसके बाद वो दोनों दिखाई जाते घोड़े पर चढ़ गए होते हैं और फिर बोलती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था, बट ये जो घोड़ा है काफ़ी ऊंचा लगता है दिखने से ज़्यादा। तो और बोलती है कि ठीक है। तो यहाँ पे अब वो जो है आ चुके हैं और मैं अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मैं बस अब थोड़ी सी नर्वस हूँ, मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैंने उसको छोड़ दिया था। एंड यहाँ पे लूसी जो उसको देख के पीछे देख के उसे माफ़ी मांगने वाली होते हैं और वो सोच रही थी काश ये गुस्सा ना हो। फिर वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसका मुँह कुछ इस तरीके से होता है जिसकी वजह से हमारी लूचा को लगता है कि ये गुस्सा हो चुका है, क्या ये गुस्सा तो नहीं है ना? दोनों ही घोड़े पे बैठे होते हैं एंड यहाँ पे हमारा हीरो सोचता है कि ये काफ़ी ऑकवर्ड है एंड वो फिर थोड़ा इधर शांत रहता है। फिर वो लूसिया को याद करके सोचता है कि मैंने जो है इसको पहली बार तो नहीं देखा, पर क्यों ये मुझे नर्वस फील हो रहा है। फिर वो सोचते हैं कि मैंने इसको इस एक्सप्रेशन के साथ कभी भी नहीं देखा, शायद से उसने मुझे देख के रिलेट कर लिया होगा क्योंकि उसका जो कैरेज है वो टूट गया था और ये वाला जो उसका इवेंट है शायद से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि वो जो है अपने लवर को याद कर रही थी और इस वजह से वो अपसेट थी। तो कोई बात नहीं, ये चीज़ मुझे अपसेट नहीं करती है, मुझे क्या, मुझे इसकी चिंता क्यों है, मैं तो सिर्फ अपना काम ही कर रहा हूँ ना। और फिर वो यही सब सोच के जो है अपना बैठ जाते हैं शांति से। पर फिर बोलता है कि पर फिर क्यों ये मेरे इतनी क्लोज बैठी है और ये जो है बहुत ही अच्छी स्मेल कर रही है, ऐसा वो ये सोचता है। तभी जो है ये वही सीन है जब हमारी लूसिया उसको पीछे मुड़ के देख रही होती है एंड बोल रही होती है नो हाँ। तब जो हमारा हीरो है उसको घूरने लग जाता है एंड लूसिया बोल रही होती है कि थैंक यू, तुम यहाँ पे मेरे लिए आए। और जब उसने ऐसा बोला था तो जो हमारा हीरो है उसको ज़्यादा अच्छी लग जाती है एंड डिस्ट्रॉयड इमेज, इतना घातक वार कर देता है कि अपना हीरो उसको देख के टूट ही जाता है। और ये रियलिटी थी जब हमारी लूसिया सोच रही थी कि वो गुस्सा है, बट असल में तो वो थोड़ा सा शाय हो गया था। फिर वो बोलते कि अभी ये क्या हुआ। फिर जब हमारा हीरो है उसको लड़खड़ाते हुए बोल देता है यू आर वेलकम। अब दोनों हमारे इवेंट में पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पे अब दिखाए जाते हैं बहुत सारे लोग होते हैं और बोल रहे होते हैं कुछ लड़की कि हमारे जो प्रिंस आज कुछ ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, और दूसरे लड़के बोलते हैं हाँ काश मैं लेडी लूसिया होती। एंड कुछ आदमी बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी वेडिंग के लिए, ऐसे बोल रहे होते हैं, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे होते हैं। और वो बोलता है अपना प्रिंस कि हम सब जानते हैं कि जो लेडी लूसिया है वो इस दिन का कितने दिन से इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद अपना एक साइड में आ जाता है कोई बंदा और वो बोलता है कि मेक श्योर करो कि यहाँ पे जो एम्बेसडर है ना सबका इंप्रेशन अच्छा जाए और तुम्हें जो है ख्याल रहे। बट वो इस बातों को इग्नोर कर देता है और वो बोलता है कि वो कहाँ पे है। और जो बंदा है दूसरा वो बोलता है कि हमारे यहाँ पे तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि सभी की जो आँखें वो तुम्हारे ऊपर जड़ी हुई है और मेक श्योर करना कि ये जो इवेंट है थोड़ा सा शांति से हो जाए। एंड वो ये सब बातों को इग्नोर कर देता है फ्रेंड्स और सोचता है कि वो कहाँ पे है, मुझे उससे बात करनी होगी, ऐसा सब सोचता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि सब लोग ऐसे ही बहुत सारे लोग पहुँच चुके होते हैं, गाना बज रहा होता है और कुछ अंडे बात कर रही थी कि लेडी असिस्टेंट बोलती है कि हम बहुत समय हो चुका है
मुझे विश्वास है कि आप अपना काम अच्छे से कर रही होगी। तो वो दूसरी बोलती है कि हाँ, मैं जो हूँ मतलब ऐसी बात है कि मैं अपने भतीजे के साथ रह रही हूँ तो मैं खुश हूँ। और मैं अब वो बोलती है कि मैं जो हूँ अब इंट्रोड्यूस करती हूँ उसको आपसे। फिर वो उसको बुलाती है ये कह के कि क्लैरी माय डियर। और तभी वो बोलती है कि यस आंट। तो गाइस यही लड़की हमारी हीरोइन थी, जैसे लोग से बोल रही थी कि इवेंट में मुलाकात हो गई, तो ये वही वाली लड़की थी। एंड उसकी आंट बोलती है मेरी इकलौती भतीजी। भतीजी उन सबको ग्रीट करती है, हेलो बोलती है। और फिर वो बातें सुन रही होती है कि सब लोग बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें उस टाइम पे देखा था, अब तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, लास्ट टाइम तो वो छोटी बच्ची थी वगैरह वगैरह। और फिर बोलती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मैं शायद से उसको देख पाऊंगी। अब वो जो है अपनी अकाउंट पकड़ती है एंड आंट को बोलती है कि आंट मैं जो हूँ अब थोड़ा सा घूमने जा रही हूँ। तो आंट बोलती है ठीक है, घूम मत हो जाना तुम। एंड क्या अब वो जो है एरिया का चक्कर काटने लग जाती है एंड यहाँ पे वो देखने लग जाती है, चलती फिरती है, अपने आमने सामने देखती है, नज़रें फिराती है। उसके बाद क्या होता है, वो बोलती है कि वो जो है यहीं कहीं होना चाहिए आसपास। तो वो किसी को ढूंढ रही होती है एंड उसको वो दिख जाता है, अपनी क्राउन प्रिंस को ढूंढ रही थी वो। और फिर बोलती है ये वही होगा, है ना। और बोलती है कि ये बिल्कुल ही वैसा दिखता है जैसा मैंने इमेजिन किया था, एकदम लंबा और एकदम हैंडसम। अब फिर वो दिखती है कि वो बोलती है कि वो मुझे देख रहा है, क्या वो मेरे पास आ रहा है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतनी जल्दी हो जाएगा। फिर वो बोलती है कि ये ज़रूर मुझे याद करेगा। फिर वो बोलती है हाँ फाइनली अब हम लोग मिलने जा रहे हैं। बट उसका जो है पुचका हो जाता है, जो अपना क्राउन प्रिंस है वो तो उसकी साइड से होकर निकल जाता है। और फिर वो बोलती है क्या मैं इतनी बुरी हूँ मैं माँ। एंड अब यहाँ पे हमारा प्रिंस निकल गया होता है, हमारी लेडी लूसिया भी वहाँ पे पहुँच गई होती है। और उसके सामने इतनी सारी भीड़ देख के तो वो हैरानी हो जाती है और देखती है कि बहुत सारे लोग उसको कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं। जैसे कि एक बंदा बोलता है कि आपके पापा कैसे हैं। लेडी बोलती है कि आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। तीसरी बोलती है आप जो है हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। एंड अगली बोलती है कि आप जो है अपनी वेडिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही है कितने दिनों से। और बोलती है कि कितना आप थक गई होगी ना इन दिनों में, आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल हुआ होगा आप। एंड यहाँ पे इतनी सारी बातें सुन के लेडी लूसिया हमारी बिल्कुल पागल हो जाती है और बोलती है फिर भी हमको कि मैं जो हूँ आप सभी से उनके बहुत ही खुश हूँ। एंड मन में सोचा है ये तो बहुत ही बुरा है, ये क्राउन प्रिंस कहाँ मर गया, ऐसा वो सोच रही होती है। और यहाँ पे उसके अंदर आता बोलती है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे, मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं अकेली चली जाऊँगी और कोई भी मुझे नोटिस नहीं करेगा, मैं जो हूँ रियल लूसिया नहीं हूँ। एंड वो बोलती है कि क्या मैं सिर्फ अपना खुद को ही कन्विंस कर रही थी, और यहाँ पे इतनी सारे हाई सोसाइटी के लोग हैं। अब लेडी लूसिया अगर होती तो वो इन लोगों के बीच में कैसा एक्ट कर रही होती, वो ये सब सोचती है। एंड अब यहाँ पे जो है उसकी अंतरात्मा बाहर निकलती है और उसको बोलती है कि अगर तुमने बुक पढ़ी होती। तो हमारी लेडी लू से गुस्सा हो जाती है, वो उसको अपनी उंगली से उड़ा देती है एंड बोलती है कि हाँ ठीक है भाई तू अपना मुंह बंद कर, मैं पढ़ लेती हूँ मुझे पता है, बट वो पास्ट है जो कि बीत चुका है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब यहाँ पे उसके सामने एक बंदा खड़ा हो जाता है जो कि काउंसिल का एक मेंबर होता है एंड वो बोलता है कि आप इसके लिए कितने सालों से तैयारी कर रहे थे। अब यहाँ पे लेडी लू से देखने लग जाती है और फिर वो बंदा फिर से उसको बोलता है कि मैंने सुना है कि आप कुछ महीने पहले किसी मुसीबत में पड़ गई थी और फिर आप जो है जब मिली तो अपने बिस्तर से उठने के लायक भी नहीं थी, तो अब आप कैसा महसूस कर रही है। अब लेडी लू से बोलती है कि हाँ मैं ठीक महसूस कर रही हूँ अब। तो वो बंदा भी बोलता है अच्छा ठीक है। तो ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हम हमारा जो कोर्ट है वो चाहती है कि आपकी शादी के बाद अब यहाँ पे एक हायर हो। ये लोग इसका मतलब उत्तराधिकारी बोल रहे थे एंड बोलते कि अच्छा तो आपको जो है हेल्दी ही रहना चाहिए। ये सब सुन के हमारी जो लूसिया है वो एकदम हैरान हो जाती है एंड वो खुलती हुई रह जाती है। फिर वो सोचती है कि शायद से इन लोगों को जो है एनरोलमेंट के बारे में नहीं पता। तो वो उसको बोलने जा रही होती है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको इस बारे में नहीं पता है। वो ये सब बोलने जा रही थी तभी जो है क्राउन प्रिंस आके उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वो उसके हाथ पे केस कर देता है। और फिर वो बोलता है कि हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल देता है वो। और वैसे भी सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम यहाँ पे हो और अच्छी हो। एंड यहाँ पे हमारी लूसिया तो बस देखती रह जाती है और दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ ये आप फ्यूचर क्वीन और फ्यूचर किंग को इस तरीके से देखना बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ पे हमारी लूसिया तो एकदम ही हैरान हो जाती है और वो जो है उसको देख के बोलते हैं योर हाइनेस। तो प्रिंस जो है एकदम ही शॉक हो जाता है कि भाई आप क्या हो गया इसको, है तो हमारी कोई मतलब कि लूसिया वो बोलती है मुझे लगता है कि हमें जो है बात करने की ज़रूरत है, वो भी प्राइवेट में। वो बोल के वो निकल रही होती है एंड इसी के पीछे हमारा हीरो खड़ा होता है और वो बोलता है ये बिल्कुल सन की तरह है जो कि बहुत ही दूर है मेरे से। एंड वो वहाँ पे है जहाँ पे उसे होना चाहिए और जहाँ पे बिलोंग करती है, और मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पर मैं बिलोंग करता हूँ। अब यहाँ पे दिखाया जाता है जब जो हमारा नाइट है वो लोग जब बातें कर रहे थे तो वो सब बातें उसने सुन ली थी कि कैसे कैसे उसके काउंसिल के मेंबर ने बोला था कि कैसे प्रिंस है उसने क्या क्या बोला। एंड यही सब सोच के हमारा जो प्रिंस है उसका दिल दुख जाता है। हाँ पता नहीं दुखता है कि नहीं दुखता, बट मुझे ऐसा लगा। और इसे देखकर तो अपना नाइट बोलता है सारी उम्र मैं जो कर्ज बनया रहा, मेरे पीछे की जिंदगी सर्कस हो गई। जहाँ पे वो जो हमारी फ्रेंड्स मतलब कि लूसिया है वो बोल रही होती है फ्रेंड्स को कि चलो हमें प्राइवेट में बात करने की ज़रूरत है। दोनों निकल गए होते हैं बात करने के लिए और नाइट भी इनका पीछे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं जिसमें से एक लेडी बोलती है कि आज जो है थोड़ा सा अफेक्शन था दोनों के बीच में। तो दूसरी लेडी बोलती है कि क्या वो दोनों ऐसे ही थे पहले से। तो फिर वो रेड ड्रेस वाली लेडी बोलती है कि जहाँ तक मुझे पता है कि जो फ्रेंड्स है वो इतना मतलब नहीं लाइक करते थे हमारी लूसिया को। एंड वाइट ड्रेस वाली बोलती है कि चलो ठीक है तो ये वैसा नहीं है जैसा कि दिख रहा है, पर क्या तुमने उस हैंडसम को नोटिस किया, वो हैंडसम जो कि लेडी लूसी के साथ आया। तो रेड ड्रेस बोलती है हाँ मैं उसे कैसे नोटिस नहीं करती, वो कौन था।
तभी दूसरी बोलती है कि वो आई गेस उसका नाइट था, मुझे नहीं पता था कि उसका नाइट भी है पहले से। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सारी बातें जो है ना वो उस क्लैरी सुन लेती है एंड वो बोलती है कि वो बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी। एंड इसकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि इसी बंदी ने जो है लूसिया को किडनैप कराया था एंड इसको पता है कि ये रियल लूसिया नहीं है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है, वो दोनों आ चुके होते हैं प्राइवेट में एंड जो हमारा फ्रेंड्स है वो तो लूसिया को देख रहा होता है एंड वो बोलता है कि ये दिखने में लगती है कि मतलब ये अपसेट है। और फिर लूसिया जो है अब उसको बोलती है कि योर हाइनेस, हम जो है बच्चा बनाने की प्लानिंग कब बना रहे थे। अब ये सब बोल रहे होते हैं ना, तो हमारा फ्रेंड्स जो है ब्लश कर जाता है एंड फिर शॉक हो जाता है। फिर हमारी लूसिया बोलती है कि हमें यहाँ पे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ये चिल्ला के बोलती है एंड प्रिंस उसको देखने लग जाता है। उसके बाद प्रिंस बोलता है लेडी लूसिया, मैं आपको बताना चाहता था, पर लूसिया बोलते पर क्या। वहाँ पे प्रिंस बोलता है कि आप जो है वहाँ पे लेट हो गए थे एंड मैं आपको उधर ढूंढ नहीं पाया। तो लूसिया वहाँ पे खड़ी रह जाती है एंड बोलती है कि योर हाइनेस, हम लोग पहले ही इस बारे में बात कर चुके थे और आपने मुझे प्रॉमिस भी किया था। तो प्रिंस देखने लग जाता है एंड वहाँ पे बोलती है वो कि एनरोलमेंट आप आज अनाउंस करने वाले थे। एंड ये सब चीज़ें जो है नाइट भी सुन लेता है एंड आपने बोला था, मतलब लूसिया बोलती है कि आपने बोला था आप इस बात का ध्यान रखोगे, लेकिन अभी तक इस एनरोलमेंट के बारे में तो काउंसिल को भी नहीं पता है, वो ये सब बोल रही होती है। एंड यहाँ पे प्रिंस बोलता है कि सुनो लूसिया, एंड बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि हम लोग दोनों मैरिज करें, ये बस ऐसे ही आ चुका है अब यहाँ पे लूसिया उसको देखने लग जाती है और उसको बोलती है कि क्या कुछ बुरा हुआ है, मतलब कोई इशू प्रॉब्लम, क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या कोई रीज़न है कि एंगेजमेंट वगैरह नहीं टूट सकती। एंड मन में सोचती है कि बुक में क्या ये सब कुछ पहले से स्टार्ट हो गया था, अब क्या अलग है इसमें। एंड यहाँ पे देखा जाता है कि जो प्रिंस है वो जो है लूसिया के पास में आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बोलता है लूसिया। अब यहाँ पे लूसिया उसको देखने लग जाती है और वो सोचती है कि ये क्या कर रहा है एंड ये मेरे इतने पास में क्यों आ रहा है भला। और प्रिंस बोलता है कि मैं, अभी लूसिया बोलती है कि ये जो है हाथ ला रहा है, क्या कुछ बुरा हुआ है क्या, और वैसे ये मेरा हाथ इस तरीके से क्यों पकड़ रखा है। फिर वो अपना हाथ उससे दूर करती है एंड वो कुछ कदम पीछे लेते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है मुझे अब वापस जाना चाहिए। एंड वो बोलता है लूसिया को कि मैंने आपको और आपके भाइयों को जो है विला में कुछ दिन रहने के लिए इन्वाइट किया है और बोलते हैं मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो हूँ आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है एंड देखता है कि नाइट भी वहीं पे खड़ा है, तो दोनों जो है ऐसे घूर के देख रहे होते हैं और आजू बाजू से निकल जाता है। एंड वहाँ पे जो हमारा फ्रेंड्स है वो रुक के नाइट को बोलते हैं कि तुम्हें अपनी जगह जानी चाहिए नाइट। तो नाइट भी जो है अपना कंधा झाड़ता है एंड वहाँ पे प्रिंस चला जाता है। फिर प्रिंस एक जगह खड़ा हो जाता है एंड दिखाई जाता है कि उसका खून टपक रहा है। फिर दिखाया जा रहा है कि उसकी नाक से खून टपक रहा होता है और वो बोलता है कि मैं बीमार हूँ लूसिया। और फिर वो सोचता है कि जो लूसिया है, मतलब पहले जो मुझे बहुत ही ज़्यादा लव करती थी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्यों किया ऐसा लेडी लूसिया, और तुम ऐसा फेस क्यों बनाती हो, ये चीज़ मुझे क्यों पागल कर रही है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे नाइट को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो नाइट है वो लूसिया को देखता है और वो बोलता है कि ये सैड है, लूसिया को देख के बोलता है। और फिर वो नीचे झुक जाता है, फिर बोलता है कि ये मेरी जगह नहीं है, वो लूसिया को देख के बोल रहा होता है। और फिर लूसिया सोचती है कि क्या हुआ, कि आज ऐसा क्यों नहीं हो पाया जैसे मैंने सोचा था, क्या कुछ अलग है और क्या वो चीज़ नहीं हुई और आज वो इतना अलग क्यों था। और यहाँ पे लूसिया बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं ठीक हूँ, मैं श्योर उसके पास कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा, पर क्या ये नहीं है। अब वो सोचते हैं कि आज क्या एक प्लान की तरह नहीं गया और ये ऐसा क्यों नहीं गया जिस तरीके से इसे जाना चाहिए था। और यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है, मौसम दिखाया जाता है जो कि ख़राब होता है। यहाँ पे एक लेडी बोल रही होती है लगता है कि अब तूफान आने वाला है, और दूसरी बोलती है कि स्प्रिंग वेदर जो है ये वाला जो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। एंड सुबह ही तो मौसम इतना अच्छा था सच में। एंड यहाँ पे अब दिखाया जाता है क्लैरी को, जो कि चाय पीते हुए बोलती है मैं तो उसको पूरी तरीके से भूल ही गई थी, वो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है और अगर वो नहीं होती तो सब कुछ बदला हुआ होता। और ऑथर ने भी जो है मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, उसने बोला था कि वो याद दिलवाएगा, पर उसको देख के ऐसा लगता है कि उसने मुझे देखा ही नहीं। वो ज़रूर लूसिया से लव तो नहीं करता होगा ना, क्या मैंने सही कहा ना। वो खुद को तसल्ली देते हुए बोलती है। एंड फिर उसकी आंट आ जाती है एंड उसकी आंट उसको बोलती है तुम यहाँ पे हो माई लव। और फिर वो उससे पूछती है क्या तुम अपनी कज़न से मिल चुकी हो और वो कहाँ पे है, मैं उसे देख नहीं पाई हूँ। काउंसिल के मेंबर चाहते कि मैं उसे वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊँ, सच में वो एक बदमाश लड़का है। सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पे एक बंदा गिरा हुआ होता है और वो बंदा ग्रुप में गिरा होता है। इसमें से एक बंदा बोलता है कि ठीक है तुम हमारे अच्छे दोस्त नहीं हो। फिर वो बोलता है बड़े दिनों बाद मिले थियोडोर, और यहाँ पे ये थियोडोर ही होता है और कोई नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि चलो मान भी जाओ, तुम जो हो हमारे बगल में से गुजरने वाले थे और तुमने सोचा कि तुम हमें हेलो भी नहीं बोलोगे, तुमको क्या लगता है कि तुम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। अब यहाँ पे थियोडोर बोलते हैं सच में। अब वो बंदा उसको मार रहा होता है एंड गाली दे रहा होता है और पीछे दो खड़े लोग बोल रहे होते हैं कि चेहरे पर नहीं। और फिर वो बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम हमसे पहले ग्रेजुएट हो गए तो तुम जीत चुके हो। थियोडोर बोलते हैं कि नहीं मैं तुमसे कम्पीट क्यों करूँगा, आखिरकार तुम एक दयनीय और एक नीची ज़िंदगी जी रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर उसको गुस्सा आ जाता है एंड वो उसको लात मार देता है और उसको उठा के फेंक देता है। फिर वो दोनों पीछे खड़े लोग होते हैं, ये जो है बात को काफ़ी लंबी ले जा रहा है। फिर वो चिल्ला रहा था हैंनरी, एंड ये बंदा जो है क्लैरी का कज़न होता है जैसे ढूंढ रही थी और वो उसको पीटने में लगा था यहाँ पे। और वो दोनों बंदा उसको बोलते हैं रुक जाओ हैंनरी, यहाँ पे तुम उसको मार दोगे और बहुत सारे लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे जो है थियोडोर अब थोड़ा सा डर के मारे काँप रहा होता है और रो भी रहा होता है, बोलते कि मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे नाइट एंड लूसिया चल रहे होते साथ में और फिर वो ब्लश करते होते हैं माई लेडी आपको ठंड लग रही है।
फिर वो देखते ल्यूसिया कि क्या ये थियोडोर है, दूर से ही देखते एंड उसके पास जाती है। फिर बोलती है थियोडोर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद लूसिया थियोडोर को देखती है और फिर वो उसको बोलती है कि ये क्या है, क्या तुम ठीक हो, रुको रुको तुम तो इंजर्ड हो, हमें जल्दी से डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत है। फिर वो बोलती है कि नो हाँ जल्दी से तुम हेल्प लेके आओ। एंड वो उसका चेहरा पकड़ लेती है थियोडोर का और फिर बोलते हैं तुम मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि ये तुम्हारे साथ किसने किया, क्या तुम खड़े हो सकते हो। और थियोडोर मन में सोचते हैं क्या इसे अभी आना था। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें जो है इससे कोई भी मतलब नहीं है। फिर लूसिया बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। उसके बाद वो अपना हाथ बढ़ाती है और फिर वो बोलती है उसको कि तुम जो हो मेरे ऊपर लेट जाओ, मैं तुम्हें विला तक ले जाऊंगी। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही तेज़ी से दबाने लगता है। फिर बोलता है कि ये गलती मत करना। और फिर वो उसको घूरने लग जाता है और बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि तुम किसका प्रिटेंड कर रही हो लेडी लूसिया। यहाँ पे थियोडोर लूसिया को घूरने लग जाता है एंड जो लूसिया है वो तो उसको देख के बोलते हैं क्या। तो थियोडोर उसका हाथ एकदम मतलब बहुत टाइट से पकड़ा था और बोलते हैं कि अगर तुमने ये करने की कोशिश की और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ड्यूक का बेटा हूँ तो तुम मुझे इस तरीके से छू नहीं सकती। एंड ये कहते हुए मतलब क्या होता है कि जब बोल रहा था तब हमारा बीच में नाइट आ जाता है एंड उसका गला पकड़ने लग जाता है। और फिर उसको बोलते हैं कि तुम इससे देखो अब। एंड वहाँ पे बहुत ही खतरनाक लुक बन जाता है और फिर लूसिया बोलते हैं कि उसको छोड़ दो, उसे पहले से हर्ट हो रहा है। तो ऐसे बोलते हैं वो और हाथ बढ़ाना चाह रही होती है। एंड फिर वो रुक जाती है और फिर बोलती है कि तुम आज के लिए जो हो डिसमिस हो जाते हो, नाइट को बोलती है। एंड बोलती है कि तुम अब जा सकते हो यहाँ से। एंड यहाँ पे नाइट बोलते हैं कि माई लेडी क्या आप ठीक है। तो वो उसको देखने लगता है और फिर उसको बोलते हैं ठीक है एज ए विश, मतलब कि जैसा आप चाहें। फिर ये बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है और फिर बोलता है कि सच में मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। ऐसा वो बोल रहा होता है एंड काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है उसको। और फिर वहाँ पे दोनों खड़े रह जाते हैं थियोडोर और लूसिया। अब लूसिया वहाँ पे डर के मारे काँप रही होती है एंड वो जो है बोलती है कि मैं डरी हुई हूँ। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें लगता है ना कि मुझे कैसे पता चला और मैंने अभी तक इसके बारे में किसी को क्यों नहीं बताया, तुम ये सब जानने के लिए तो ज़रूर मरी जा रही होगी ना। वो ये सब बातें जो है थियोडोर लूसिया को बोल रहा होता है। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि जब तक मैं कुछ डिसाइड नहीं कर लेता कि क्या होगा तब तक तुम जो हो मतलब अपना बचा के रहो। एंड वहाँ पे लूसिया बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। एंड फिर थियोडोर बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम ये चीज़ें जो है एग्जीक्यूटिव के लिए बचा के रहो। एंड यहाँ पे थियोडोर उसको बोलता है कि तुमने ये सब नहीं सोचा मतलब कि क्राउन प्रिंस का फियांसे और मेरी फादर की बेटी बनने का, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी क्या सज़ा होनी चाहिए। और थियोडोर बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने भेजा है पर जो ड्यूक की फैमिली है वो इधर चुप नहीं रहेगी। उसके बाद दिखाई जाता है कि जो लूसिया है वो एकदम बैठी रहती है और थियोडोर बोलता है कि तो तुम अपनी ज्वेलरी और अपनी ब्राइडल ड्रेसेस को एंजॉय करो, जब तक मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए तब तक तुम अपना मुंह बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ लेडी लूसिया। एंड ये कह के जो है वो वहाँ से निकल जाता है एंड हमारी लूसिया वहीं पे वही खड़ी रह जाती है और रोने लग जाती है और बोलती है कि अब क्या मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कैसे करूँगी। आज ये जो दिन है पूरी तरीके से वैसे नहीं गया जैसे मैंने सोचा था। एंड वो पेड़ पे खड़ी हो जाती है एंड बोलती है कि मेरा जो पेट है वो दर्द कर रहा है, मैंने सोचा था कि मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगी और फिर अपने रास्ते चली जाऊंगी और इस मैनन को छोड़ दूंगी। बट जो थियोडोर है वो अब सब कुछ जानता है, उसको कैसे पता, क्या और किसी को भी पता है, क्या एलेक्स को पता है और क्या ड्यूक को पता है, क्या होगा आर्थर अगर ये जान लेगा तो क्या रियल उसे आ चुकी है और मैंने इस चीज़ को कब इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, क्या मैं सबको सीक्रेटली लाइक करने लगी हूँ। एंड दिखाया जाता है सारे वो कैरेक्टर्स साइड के और वो उनके बारे में सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है। और फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है और बोलता है कि क्या तुम फिर से एक पेड़ चढ़ने की ट्राई कर रही हो लिटिल लेडी। एंड वो दिखाया जाता है कि ये लियो होता है जो पहले मिला था और वो उसको बोलती है कि सर लियो, और लियो बोलते हैं कि सिर्फ लियो बोलो। यहाँ पे लूसिया बोलती है कि आपको कैसे पता। एंड यहाँ पे वो मन में सोचती है क्या इसको भी इसके बारे में पता है तो और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और वहाँ पे लियो उसको बोलता है क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा, उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है एंड उसके प्रिंट मतलब क्राउन को वापस उसके सर पे टंगा देता है और फिर बोलता है लेडी ऑरेलियस, उससे पूछता है। एंड लेडी बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ी सी नर्वस हूँ। और वो सोचते हैं कि बस इसने नोटिस ना किया हो कि मैं रो रही थी। फिर वो बोलती है कि नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं मतलब था, मैं ठीक हूँ। एंड वो बोलते हैं कि क्या मतलब नर्वस, क्या मैंने तुम्हें नर्वस कर दिया माय लेडी, ऐसा वो बोलता है। एंड वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब क्यों मैं ऐसा करूँगी, क्यों आप मुझे नर्वस करेंगे, और मतलब आपको तो पता ही है ना हम लोग कितने टाइम से नहीं मिले हैं तो इस वजह से। एंड बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो मतलब आपके क्लोज इतना कभी नहीं आई हूँ। और यहाँ पे लियो बोलता है कि मैं देख सकता हूँ हम लोग पहले इतने कभी क्लोज नहीं थे बट ये जो है हमारी सेकंड लॉन्गेस्ट कन्वर्सेशन है। और बोलता है कि सबसे पहली मुलाकात हमारी तब हुई थी जब आप अपने एंगेजमेंट होने के लिए आई थी और आपने बोला था कि आज ये नहीं होगा। तो लूसिया बोलती है कि हाँ पर पता नहीं क्या, और प्रिंस ऑथर ने बोला कि वो मुझे एक्सप्लेन करेंगे। तो लियो बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, ये काफ़ी वियर्ड है कि वो इस चीज़ के लिए हेजिटेट कर रहे, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इस आदमी को इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा वो सब सोच रहा होता है। एंड फिर बोलता है कि अच्छा सब लोग जानते हैं कि उसे मेरा कभी आपसे शादी करना पसंद नहीं आया था। तो लूसिया बोलती है कि ज़रूर ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं पर ये जो पेट में दर्द है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। वहाँ पे लियो बोलते हैं कि वैसे लेडी हम लोग जा कहाँ पे रहे, तो लूसिया बोलती है कि हम लोग जो है वापस से पिकनिक पे जा रहे हैं। और फिर वो बोलते सच्ची बोलूँ ना तो मुझे नहीं पता कि मैं तो बस उसे फॉलो कर रही हूँ बस। एंड वहाँ पे लियो बोलता है कि अच्छा तो पिकनिक तो उस जगह है, मैं तो आपको सिर्फ फॉलो कर रहा था। एंड वो पे लूसिया बोलती है अरे यार ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। एंड उसके पेट में दर्द हो रहा होता है और फिर बोलती है
एक तो आज का दिन इतना बेकार था और अब मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। एंड वो क्या अपने पेट को पकड़ के बैठ जाती है और फिर जो लियो है वो जो है उसको उठा लेता है। और लूसा सोच रही होती है कि ये कर क्या रहा है। और यहाँ पे लियो बोलते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है कुछ दिन के लिए हमारे साथ रह रही है हमारे विला में। एंड यहाँ पे वो उसको देखने लग जाती है लूसिया। लियो बोलता है मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ अब। और फिर दिखाया जाता है कि वो हैरान हो जाती है सुन के। और लियो बोलता है कि आपको देख के लगता है कि आपको जो है थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, मैं जो वो डॉक्टर को बुला दूंगा। एंड वो फिर लूसा बोलते हैं कि मैं जो खुद से चल सकती हूँ। फिर तभी वो अपना पेट पकड़ के बैठ जाती है। फिर वो बोलती है कि लगता है कि अब डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत है ना। तो वो ऐसा बोलता है। एंड वो बोलती है कि मैं जो मतलब ठीक हूँ, ये ऐसा गुड आइडिया नहीं है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो ज़रूर कोई जो है र्यूमर्स फैला देगा और ये इसके लिए अच्छी नहीं है। और यहाँ पे मैं क्राउन प्रिंस का फियांस होने का प्रिटेंड कर रही हूँ और अगर किसी थियोडोर ने देख लिया तो वो ज़रूर मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा इस बात को। और फिर क्या है वो जो उसी के गोदी में रहती है एंड बोलती है कि मेरे को जो है दर्द हो रहा है, बहुत ही बुरी तरीके से दर्द हो रहा है। तो वो लियो को थैंक यू बोलती है एंड लियो भी उसको बोल देता है यू आर वेलकम। सीन शिफ्ट होता है, अब शाम का सीन होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं एंड जो नाइट है वो बोलती है कि बहुत ही समय हो चुका है, मैं उसे जो कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा और वो कहीं भी नहीं है, मुझे वहाँ पे उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं जो अब उनको कहाँ ढूंढूँ। एंड यहाँ पे तभी कोई बोलता है कि है तुम यहाँ पे हो, लेडी लूसे कहाँ पे है और एक नाइट होने के नाते तुम्हें उनके साथ हर समय रहना चाहिए। ये अलेक्जेंडर होता है एंड बोलता है कि तुम उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हो। फिर तभी एक आदमी आता है और बोलते हैं कि वो मेरे साथ थी कुछ समय पहले। एंड दिखाई देता है ये जो है लियो ही होता है एंड वहाँ पे आके बोल देता है कि जो लेडी लूसिया है मेरे साथ थी। यहाँ पर लियो आ गया होता है एंड वो बोलते हैं कि लूसिया मेरे साथ थी, वो बीमार थी तो मैं उसे विला तक लेके गया था। वहाँ पे एलेक्स भी होता है एंड यहाँ पे नाइट जब ये बात सुन लेता है तो बोलते हैं कि अच्छा तो लूसिया बीमार थी, वो ये सुनता है एंड वहाँ से चला जाता है लूसिया को ढूंढने के लिए। और वो दोनों वहीं पे खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि कितना रूट था, वो बस यहाँ से ऐसे चला गया। अब यहाँ पे लियो बोलते हैं कि सर अलेक्जेंडर वो कौन था। तो एलेक्स बोलता है कि वो लूसिया ने हायर किया है, वो उसका पर्सनल नाइट है एंड मुझे लगता है कि लूसिया उसके साथ कुछ ज़्यादा सेफ फील करती है जब से उसके साथ वो हादसा हुआ है। तो पर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है। मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया, इसके बैकग्राउंड में तो कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं है, बट इसने एक नाइट के तौर पर कभी भी काम नहीं किया है और ये ट्रस्टेड पर्सन है बट थोड़ा सा पुराना है। तो यहाँ पे लियो बोलते हैं क्या इसके बारे में ऑर्थर को पता है, यानी प्रिंस को। तो बोलते हैं कि हाँ वो जो है जब आया था ना तब उससे लूसा ने मिलवा दिया था। तो वो भी बोलते हैं अच्छा तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हमारा प्रिंस है वो देख रहा होता है लियो को एंड लियो देख रहा होता है प्रिंस को, दोनों देखते हैं एंड वहाँ पे लियो जो है उसको फ्लाइंग किस कर देता है। तो ये देख के उसका मुंह कुछ इस तरीके से बन जाता है प्रिंस का, फिर वो वापस मुंह फेर लेता है। अब यहाँ पे प्रिंस सोचता है कि क्या वो लूसिया का। उसके बाद फिर वो बोलता है नहीं नहीं ये तो बड़ी अजीब बात है कि वो उसके साथ कैसे हो सकते हैं। तभी बगल में दो इंसान बातें कर रहे थे और बोलते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पे प्रिंसेस आ चुकी है। फिर बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे जो प्रिंस है हमारे इकलौते भतीजे हैं और उनका अभी तक कोई भी संतान नहीं है, तो हमें अपने भविष्य के लिए कुछ सोचना होगा। और प्रिंस बोलता है कि हाँ मैं भी इस बात पर चर्चा करने का इरादा रखता हूँ। एंड यहाँ पे उसके सामने खड़ा आदमी उसको बोलता है कि ऑफ कोर्स हम लोग जो है यूनियन में इस बार देखेंगे और क्या जो एम्परर है वो प्रिंसेस को सम्मान के तौर पर कोई छोटा तोहफा गिफ्ट कर रहे हैं। एंड वो लोग वहाँ पे ऐसे ही कुछ बातें करने लग जाते हैं और फिर एक बंदा बोलता है कि आपने जो हमें गिफ्ट भेजा था वो काफ़ी काम का था एम्परर के लिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कौन सा गिफ्ट भेजा था। तो प्रिंस कन्फ्यूज हो जाता है एंड फिर वहाँ पे बोलते हैं कि प्रिंस ऑथर आपकी तो शादी जो है काफ़ी क्लोज आने वाली है। एंड ये कहकर जो हमारा ऑथर है वो तो चुप हो जाता है और बोलते हैं कि हाँ ऐसा रिप्लाई करता है और फिर वो जो है पता नहीं क्या सोचने लग जाता है वो। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो लूसिया है वो आ चुकी है एक जगह पर एंड वहाँ पे अब वो अपने कपड़े वगैरह उतारने लग जाती है क्योंकि वो नहाने लग जाती है। उसके बाद वो खुद को मिरर में देखती है, बोलते कि उसने मुझे कैसे पहचाना। फिर वो जब मिरर में देखती है ना तो देखते कि वो जो स्कार है वो ढूंढ रहा था। तो इससे उसको पता चल जाता है कि वो सोच रही थी कि उस दिन उसने जो उसको हक किया था उसको लगा कि वो बस ऐसे हक कर रहे, बट उस दिन वो इस चीज़ के लिए हक कर रहा था। एंड ये सब चीज़ सोच के तो वो बोलते कि यार मैं कितनी पागल हूँ, वो मुझ पर शुरू से ही नज़र रख रहा था एंड मैं ऐसे ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी, मैं कितनी बेवकूफ़ थी। वो ये सब बातें सोच रही थी खुद के बारे में एंड बोलते कि मैं जो कुछ भी चेंज नहीं कर पाई हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए पर मैं यहाँ से कैसे जाऊँ वापस से। एंड ये सब दुखी होकर वो पानी के अंदर जाती है और जब वो पानी के अंदर जाती है तो उसे फिर कुछ मेमोरीज याद आती है जिसमें वो देख रही होती है कि उसको जो है कोई बचा रहा होता है। एंड ये वही वाला सीन है आई गेस जिसमें बचाया था उसने। तो उसको थोड़ा थोड़ा सा याद आ जाता है उसको कि भाई उसको किसी ने बचाया था। फिर वो जब ऐसे खड़े होते हैं फिर वो बोलती है कि क्या ये मेरी कोई मेमोरी थी और ये क्या था। यहाँ पर अब नहा लिया होता है एंड बिस्तर पर लेटी होती है और सोच रही होती है कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। जो ट्रूथ है वो अभी तक मुझे नहीं पता है। मुझे जहाँ तक पता है यहाँ पर आने से पहले मैं जंगलों में भाग रही थी एंड इतना तो मुझे पता है वो जो चीज़ है वो तो कोई एक मेमोरी थी, पर मैं जो डूबी कैसे और किसी ने मुझे बाहर निकाला था पानी से। तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है वो कौन था। वो जो है काफ़ी ब्लरी था, क्या वो अलेक्जेंडर नहीं था जिसने मुझे वहाँ से बचाया था। मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि यहाँ से वापस कैसे जाया जाए। फिर वो जो है राइट साइड घूमती है, बोलती है कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर मैं कैसे जाऊँ, अभी तक मुझे नहीं पता। फिर लूसा बोलती है कि तुम जो यहाँ से बिलोंग नहीं करती हो। उसके बाद बोलती है कि अगर मैं वापस चली भी गई तो क्या कोई मुझे मिस कर लेगा।
तो ये सब सोचते हैं। फिर वो देखते हैं कि कोई जो है पत्थर फेंक रहा है खिड़की से, एंड वहाँ पे दिखाया जाता है ये जो है बस कोई नहीं नाइट होता है, एंड वो बोल रहा होता है इट्स मी माई लेडी, ऐसे वो बोल रहा होता है। एंड यहाँ पे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई होती है, और फिर वो जब जाती है बोलती है कि वो जो है पत्थर फेंक रहा है, कितना क्यूट है ये। उसका खिड़की पे जाती है वो, एंड बोलती है कि ओ माई गॉडनेस हाउ क्यूट, ऐसा बोलती है वो, एंड बोलती है कि मैंने जो है इसको एक्सपीरियंस करने का सोचा था। फिर वो बोलने वाले थे हाउ हाउ रोमांटिक। फिर उसी के बाद क्या होता है कि जो नाइट है वो उसको पत्थर फेंक देता है, एंड उसकी नाक टूट जाती है। एंड यहाँ पे नाइट जो है काफ़ी शौक हो जाता है, और फिर बोलते हैं कि क्या मैंने अभी, फिर वो माई लेडी बोलता है, एंड यहाँ पे वो वापस आ गई होती है नीचे, और फिर बोलती है हाँ रोमांटिक माई फूड, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा जो दिन है वो ऑलरेडी बेकार जा रहा है। उसके बाद वहाँ पे नाइट जो है खिड़की के कूद के आ जाता है, एंड फिर वो सोचती है कि ये बंदा ऊपर कैसे आया। फिर यहाँ पे नाइट उसका मुंह पकड़ता है एंड बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं था कि आपने जो विंडो है वो खोल दिया, क्या आप ठीक है, और कहाँ पे चोट लगी है। एंड ये कह के वो जो है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया होता है, एंड वो काफ़ी अच्छा मुँह बनाती है उसे। फिर बोलती है हेलो, एंड उसके नाक से खून बहने लगता है, और अपना नाइट तो पहले से ही शॉक में हो गया था। फिर वो हंस रही होती है, एंड यहाँ पे लूसा उसको बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे पत्थर फेंक के मारोगे, बट तुम्हारा फेस, काश के तुम भी अपना चेहरा देख पाते। और यहाँ पे जो नाइट है वो तो लूसिया को देखने लगता है, एंड लूसिया वहाँ पे हंस रही होती है काफ़ी ज़्यादा। एंड यहाँ पे नाइट उसको देख के बोलते हैं कि अच्छा तो ये ड्रेस नहीं हुआ है अभी तक। लूसी नाइट को बोलती है कि तो मेरे प्यारे नाइट, तो तुमको यहाँ पे क्या चीज़ खींच के लेके आ गई है अब यहाँ पे। और जो नाइट है वो जो है लूसिया का हाथ पकड़ लेता है, और उसके हाथ पे वो चोट लगी होती है, एंड बोल रहा होता है कि मुझे पता था यहाँ पे एक निशान जरूर छूट जाएगा। फिर वो उस हाथ को देख के काफ़ी गुस्सा वाला फेस बनाता है, एंड यहाँ पे लूसिया बोलती है अच्छा ये। फिर वो उसका हाथ अच्छे से पकड़ता है, एंड वहाँ पे जो है ड्रेसिंग कर देता है। एंड लूसिया बोलती थी ये जो है काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, एंड इसने मेरा हाथ बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ रखा है, और ये मतलब इस बात की चिंता कर रहा है कि ये शायद मुझे हर्ट कर देगा। इसने बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा रहा है, एंड मैं ये बता सकती हूँ कि ये बंदा नर्वस है काफ़ी। एंड यहाँ पे अब नाइट बोलते हैं कि अच्छा तो क्या आप ये सच में करना चाहते हैं, मतलब ये बोलना कि आपके पास एक नाइट है। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा हाँ मैंने तुमको छोड़ दिया था वहाँ पिकनिक पे, बट यहाँ पे नाइट बोलते हैं कि मैं आपको वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहता था, तुम पर आपने मुझे जाने के लिए बोला था, इसलिए मैं चला गया था। आपके ब्रदर ने आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था, बस मैं तो फिर थोड़ा सा ईजी हुआ था। एंड यहाँ पे लूसिया बोलती है कि ईजी, तुमने तो उसका कॉलर पकड़ लिया था एंड उसको दीवार पर टंगा दिया था। पर फिर यहाँ पे नाइट बोलता है कि पर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं वापस ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। एंड यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उसके बाद उसकी जब ड्रेसिंग पूरी हो जाती है तो वो नाइट उसका हाथ हटाता है और बोलते हैं कि अब थोड़ा लेट होता है और माय लेडी आपको जो है थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए यहाँ पे। एंड ये कह के वो वहाँ से चले जाने लगता है। फिर वहाँ पे लूसा आती है एंड बोलती है नो हाँ वेट। फिर वो उसको थैंक यू बोलती है आज के लिए, और लूसा उसको बोल रही होती है कि तुम जो है थियोडोर के बारे में चिंता मत करो, वो तो सिर्फ अभी एक बच्चा है, बस पागल जैसी हरकत कर रहा है, और ये तो ऐसा जैसा सिबलिंग्स लोग लड़ाई करते रहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम लोग जो है एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते हैं। एंड वो मन में बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि वो जो है इसको हर्ट करे और इस नोवेल को और भी भद्दा नहीं बनाना चाहती जैसे कि अभी हो रहा है। एंड यहाँ पे नाइट तो उसको बोलते हैं कि ये जो बनती है वो झूठ बोल रही है मेरे सामने। यहाँ पे बोलता है माय लेडी एज ए नाइट ये मेरा काम है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूँ, प्लीज़ मुझे यूज़ करना मत भूलना। एंड ये कहते हुए वहाँ से जंप कर जाता है। एंड उसे आप देखती है खिड़की पे जाके क्या ये अभी जस्ट जंप हुआ, एंड वहाँ पे वो चला जाता है एंड उसे उसको देखती रह जाती है। एंड उसकी नाक से अब खून बहता है और फिर वो बोलता है उसने एक अच्छा निशाना मारा। यहाँ पे जो लूसी है वो सो रही होती है, एंड यहाँ पे अब जो मैरी है वो आ जाती है बड़ी ही गुस्से से, क्योंकि अभी तक वो उठी नहीं होती है। एंड यहाँ पे सब मेड उसको देख रहे होते, बोलते हैं कि मर्डर होने वाले हैं यहाँ तो। एंड यहाँ पे अब उसकी आगे करती है तो फिर मैरी उसको गुड मॉर्निंग बोल रही है एंड काफ़ी गुस्सा होती है और वो चिल्ला के उठती है। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि लेडी लूसी क्या आप ठीक है? तो फिर लूसा होती है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो बताती है मैरी कि आप जो है आपको ड्रेसअप होना है ब्रेकफास्ट के लिए, आपको और आपके भाइयों को बुलाया गया है। अब उसको जो है गाउन पहना दिया जाता है और पूछ रही होती है कि ये गाउन ब्रेकफास्ट के लिए कैसा है। और फिर बोलता है कोई कि आप और आपकी पतली सिकुड़ी हुई कमर। एंड यहाँ पे वो बोलती है कि इस वाले गाउन को पहन के मैं खाना कैसे खाऊं भला। यहाँ पे वो दो मेड्स बोलती है कि माय लेडी क्या इस कपड़ों के साथ कोई दिक्कत है? हमने तो ये जानते हुए वही कपड़ा पिक किया क्योंकि हमें बताया कि जो लेडी शिप है वो इस तरह का स्टाइल पसंद करती है। तो यहाँ पे लेडी बोलती है कि हाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे जो है थोड़ा सा लूज चाहिए, मतलब लूज और सिंपल। तो यहाँ पे जो मैरी है वो बोलती है कि ये दुष्ट औरत हर बार कोई ना कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा करती है, वो वही कपड़े क्यों नहीं पहन लेते जो कि दिया गया है, मैं ऐसे नहीं समझ सकती। एंड यहाँ पे मेड्स बोलते हैं कि हम नहीं समझे सिंपल। और यहाँ पे वो बोलती है कि माय लेडी हमारे पास जो है ऐसे कपड़े हैं कि नहीं पता नहीं। तो फिर वो मैरी बोलती है कि माय लेडी आप जो है रुकिए थोड़ा सा मेरे लिए, मैं अभी आती हूँ। तो फिर वो एक बक्सा ले आती है, उसमें होता है कपड़े। एंड वो बोलती है कि माय लेडी मैं जानती थी कि आपको ये कपड़ा जो है शुरू से ही पहनना था, ये काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है एंड एकदम प्योर रेशम से बना हुआ है। उसके बाद वो उसको कपड़े को पहन लेती है। तो यहाँ पे कुछ मेड्स बोल रही होती है कि क्या ये वही कपड़ा नहीं है? तो उसी में बोलती है कि हाँ मुझे पता है जो लेडी मेरी है वो अब क्या सोच रही है। तो मेरी बोलती है कि अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और लूसा बोलती है हाँ ये काफ़ी परफेक्ट है सूट है इसके लिए, ये ज़रूर कंफर्टेबल ड्रेस है एंड इस दुनिया में मतलब अभी तक मैंने जितना भी कपड़े पहने ये सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि जो मैरी है उसने मेरी जान बचा दी। एंड यहाँ पे तो लिंडा बोलती है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, ये जो ड्रेस है और कोई नहीं बल्कि खुद क्वीन को बिलोंग करती थी। एंड जो लेडी लूसी है वो हमेशा से ही इसको पहनना चाहती थी। जो हाइनस है अपनी मदर से कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड है, तो उन्होंने ज़रूर सोचा होगा कि वो अगर इन कपड़ों में उनको देखेंगे तो वो ज़रूर खुश हो जाएंगे। एंड यहाँ पे वो बोलते हैं कि पता नहीं क्या से, पर मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकती हूँ कि जो पेरेंट्स है वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे इस लोमड़ी को इस कपड़े में देख कर, तो उनकी जो यादें हैं वो सब खराब हो जाएंगी।
एंड यहाँ पे मैरी बोलती है कि ये लड़की जो है हमारी क्वीन का प्लेस डिजर्व नहीं करती है। माय लेडी, आपको अब यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आपको जो है ऐसे फॉलो करना पसंद नहीं है, और जो ब्रेकफास्ट है वो सेकंड डाइनिंग रूम में सर्व किया जाएगा। तो वो वहाँ पे उसको छोड़ के चली जाती है एंड वो बोलती है कि रुको रुको। फिर बोलते हैं कि अब मुझे ये करना होगा, मतलब मुझे उधर जाना होगा। एंड वो वहाँ पे चली जाती है और पूरा छान मारते। फिर बोलते हैं कि मुझे लगता है ये अच्छा होगा, मैं खुद से अपना रास्ता ढूंढ लूँ। फिर वो बोलते हैं कि आखिरकार ये कितना ही तो बड़ा हो सकता है। एंड वहाँ पे फिर अब दिखाया जाता है कि जो मैंशन है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक बोलते कि ठीक है, आखिरकार इसमें रूम ही कितना हो सकता है। फिर वहाँ पे रूम दिखाया जाता है, रूम नंबर 125 पर पहुँच चुकी है एंड उसको अभी तक वो डाइनिंग रूम नहीं मिला होता। तो वो उस वाले कमरे में घुस जाती है एंड फिर बोलती है कि मुझे लगता है मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए और मैं अभी भी अपना डाइनिंग रूम नहीं ढूंढ पाई हूँ। फिर वो इधर उधर नज़र फेरती है और फिर बोलती है कि क्या वो ब्लड था। फिर वहाँ पे उसको जो है आवाज़ आती है, कोई बाहर से आ रहा होता है जो कि बोल रहा होता है कि विस्काउंट चार्ले जो है अब क्लियर करना होगा। एंड वो आता है एक बंदा और बोलते हैं कि योर हाइनेस, ये ऐसा नहीं है जैसा कि बस आप ऐसे ही कर सकते हैं। जो प्रिंसेस है उन्हें अब घर पे वापस जल्दी जाना होगा। एंड यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि प्रिंसेस को वेस्ट प्रिंस से मैरी करना ही होगा, वो उनका इस किंगडम के प्रति ड्यूटी है। एंड यहाँ पे जो प्रिंस है वो बोलता है और मेरी ड्यूटी है बड़े भाई होने के नाते उसकी हैप्पीनेस को एंश्योर करना। तो यहाँ पे लूसिया सोचते क्या उसके पास कोई सिस्टर भी थी। यहाँ पे वो उनकी बातें सुन रही होती है कोने में बैठ के। यहाँ पे प्रिंस बोल रहा होता है कि वो जो है दुखी है और जो वेस्ट का प्रिंस है वो एक भ्रष्ट अनैतिक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो दूसरा बंदा बोलता है कि योर हाइनेस प्लीज, ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल यूनियन है, ऐसी भावनाओं के लिए हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और वो बोल रहा होता है कि ये जो शादी है हमारे नेशन का एक भविष्य हो सकता है और एकमात्र सक्सेसर भी। फ्रेंड्स यहाँ पे बोलता है कि मैं ये नहीं जानता काउंसलर चार्ल्स, और अगर यही बात है तो मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि डार्सलेस के पॉलिटिक्स में हमें बीच में टांग अड़ाना कोई अच्छा आइडिया है। और फ्रेंड्स बोलता है कि जो एम्परर है वो हमें गिफ्ट क्यों देंगे। तो फिर वो बंदा बोलता है कि जो जैसे कि एम्बेसडर ने कहा कि वो उनके सम्मान में था। तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि तो ये बात मुझे अभी तक क्यों नहीं पता थी। एंड यहाँ पे एक बंदा सोचता है कि जो प्रिंस है आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज एक्टिंग कर रहे हैं एंड ये सडनली मतलब इतना फुल ऑफ क्वेश्चंस क्यों हो चुके हैं, मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड यहाँ पे प्रिंस बोलता है कि मैंने आज सुबह ही उन गिफ्ट्स के साथ एक शिप की खेप भेजी है वेस्टर्न किंगडम के लिए, और वो जो है हफ्तों में आ जाने चाहिए और उनको बता देना कि मैं उनसे मिलने वाला हूँ। तो वो लोग बोल देते हैं योर हाइनेस। एंड वो कह के वो थोड़ा सा मतलब प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी दुखी होता है और बोलता है कि तुम अब जा सकते हो, मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ। तो वो लोग चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये जो है किंग की तरह नहीं है। उसके बाद वो बैठ रहा रहता है और फिर बोलता है वेल मैं एक किंग नहीं हूँ, और लूसिया भी देखती है। यहाँ पे फ्रेंड्स बोलते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या वो नहीं जाने वाला है यहाँ से। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो लोग हैं वो बैठे होते हैं एंड बोलते हैं कि अगर उसने मुझे यहाँ पे बैठे हुए देख लिया तो थोड़ा सा awkward हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं एंड बोलते हैं कि अब मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए। और फिर वो बाहर आते हैं तो सोचते हैं कि क्या मैं यहाँ से सिर्फ कूद सकती हूँ, वो नोहा ने यहाँ से कैसे कूद लिया था। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है जो फ्रेंड्स है वो आ गया होता है उसी के पीछे एंड वो उसको अपनी मम्मी के रूप में देखता है एंड उसको देखते तो वो रोने ही लग जाता है। फिर दूसरा है उसको भी लगता है कि कोई उसके पीछे है, तो वो जब देखते हैं तो पीछे वो फ्रेंड्स होता है एंड बोलते हैं कि तुम यहाँ पे हो। तो वो बोलते हैं योर हाइनेस। फिर बोलते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे करते हुए जो है मतलब बोलने लेते हैं, तभी उसको वो गले लगा लेते हैं। फिर वो उसको मदर बोल रहा होता है एंड बोलते हैं कि आई एम सॉरी मदर, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा याद किया। एंड वो उसको गले पकड़ के बैठ जाता है नीचे। फिर बोलते हैं कि मैं जो अब ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मैंने आपको हरा दिया, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे लूसिया उसको योर हाइनेस बोलती रहती है। फिर वो देखती है कि जो फ्रेंड्स है वो जो है बेहोश हो चुका है एंड वो चलाती रहती है योर हाइनेस। तभी एक बंदा भाग के आता है एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। फ्रेंड्स के जो फिजिशियन है वो बोल रहे होते हैं कि इन्होंने कितने समय से ठीक से खाया पिया नहीं और सोया नहीं है। तो यहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है 4 दिन। तो फिर बोलता है अच्छा, तो उन्होंने अभी तक कोई फ्रेंड्स से मतलब लेटर वेटर रिसीव किया नहीं है, पर अभी जो है ये काफ़ी ज़्यादा थकान में है। और वो बोलता है कि फ्रेंड्स क्वार्टर मतलब कि फ्रेंड्स के जितने भी सिक्योरिटी वगैरह हम सबको बोलते हैं कि अगर ये ऐसे ही रहे तो आगे चल के मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इनके लिए अभी कुछ मेडिसिन छोड़ के जा रहा हूँ, खाने के बाद इन्हें दे देना, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्हें अभी रेस्ट करने दिया जाए। तो लूसिया यहाँ पे सोचती है 4 दिन, तो मैं इसके लिए वरीड हूँ, ये जो है ज़रूर चिंता विंता करता है एंड मतलब कि ज़्यादा सौदा भी नहीं है, तो मुझे यहीं पे रहना चाहिए और इसको देखभाल करता रहना चाहिए। सो गाइस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे लूसिया बोलती थी कि मैं जो इसका ध्यान रखूंगी। एंड वहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि माय लेडी, मुझे श्योर है कि आपको इस बारे में पता होगा कि अब जो है क्या हुआ है एंड आपको जो है चैम्बर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे लूसिया बोल देती है हाँ बिल्कुल। एंड फिर वो जो डॉक्टर है वो चला जाता है एंड बोलते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए और प्रिंस को जो है आराम की ज़रूरत है। तो लूसिया बोलती है कि सर मैं यहाँ पे जो रहना पसंद करूँगी जब तक कि प्रिंस का तबियत थोड़ा ठीक नहीं हो जाता। तो फिर दूसरा बोलता है कि ठीक है आपकी जैसी इच्छा। उसके बाद प्रिंस है वो मन में बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसा इंसान था, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं एक काइंड हार्टेड और अंडरस्टैंडिंग पर्सन था, पर ऐसा क्यों है, मैंने जज किया किसी चीज़ के लिए वो भी जबकि तुमने कुछ भी नहीं किया। एंड यहाँ पे लूसिया सोचते हैं कि ये जो है किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या कहने का ट्राई कर रहे हैं। फिर लूसिया बोलती है कि बट मुझे नहीं पता नोवेल में ये सब लिखा था कि नहीं, शायद से मैंने डिटेल्स नहीं पढ़ी है, बट मैं श्योर हूँ कि ये जो है एंगेजमेंट तोड़ चुका है। क्या ये मेरी वजह से है क्योंकि मैं रियल नहीं हूँ, तो या क्या मैंने जो नॉवल की लाइन्स है उसको ख़राब कर दिया है। पर अब वो उसको देखती है एंड बोलते हैं कि पर जो चीज़ है वो ये है कि ये जो है कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है और मैं इसे देख सकती हूँ हर्ट होते हुए। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स को सपना दिखाया जाता है। एंड सपने में उसकी
मदर उसको बोलती है कि मेरे प्यारे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो। तो वो रोते हुए बोलता है कि मैं फ़ेल हो गया मदर, आप मुझ पे प्राउड नहीं करेगी, मैंने आपको फ़ेल कर दिया, मैंने कुछ भी सही नहीं किया और मैं जो हूँ तैयार नहीं हूँ किंग बनने के लिए, मैं अच्छा नहीं हूँ किंग बनने के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी मदर उसको चुप करती है एंड वो बोलती है मेरे प्यारे बच्चे तुम किससे डर रहे हो, तुम्हारी जो मदर है वो जानती है कि तुम किस लिए पैदा हुआ है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है एंड वो रुकता रह जाता है। फिर उसकी जब आँखें खुलती है तो वो अपने सामने लूसिया को देखता है और लूसिया यहाँ पे उसको बोल रही होती है कि तुम जाग गए और वो भी लूसिया बोलते हैं। उसके बाद लूसिया बोलती है कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो मेरे फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो काफ़ी शौक हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और यहाँ पे लूसिया बोलती है कि तुम्हें दिखने में क्या लगता है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। और बोलती है कि तुम गिर गए थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा वरिड थी तुम्हारे लिए। एंड वो भी बोलते हैं वरिड थी। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे कई सारी चीज़ें परेशान करी है बट तुम चिंता मत करो मेरे फ्रेंड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड ये कहते हुए वो उसके फोरहेड पे किस करती है। एंड फिर क्या होता है भाई, वो सपना देखा था अब जाकर उसकी सच में ड्रीम खुली होती है और बोलते हैं कि हाँ भाई अब जाके ये जो है ड्रीम था पता चला मुझे। और बोलते हैं ये किस तरीके का ड्रीम था। फिर वो सामने लूसिया को देखता है जो कि सो रही होती है एंड वो बोलता है लूसिया। और फिर वो ड्रेस को देखता है और फिर बोलता है तुम जो हो मेरा मदर का ड्रेस क्यों पहनी हो। एंड देन वो उसको देखता है तो बक हो जाता है क्योंकि जो लूसिया है वो रो रही होती है और सपने में बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं करना चाहती थी ये। और यहाँ पे फ्रेंड्स बोलता है कि क्या ये सोते हुए रो रही है। उसके बाद वो उसको छूने वाला होता है बट फिर नहीं छूता, कुछ नहीं करता एंड बैठ जाता है और फिर उसी को देखने लग जाता है। और वो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों हो, मैंने ये काफ़ी आसान सोचा था और मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा था, ये सब तो मैं अपनी सिस्टर और इस किंगडम के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पे एलेक्स लियो से माफ़ी मांग रहा होता है अपनी सिस्टर के लिए और बोलता है वो जो है कभी लेट नहीं होती है वैसे, और ये उसके लिए काफ़ी असंभावित है। और फिर जो लियो है वो बोलता है कि इन कुछ समय में जो लूसिया है वो काफ़ी बदल गई है और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ कर रही है। तो एलेक्स भी बोल देता है हाँ वेल। तो नाइट बोलता है, मन में सोचता है कि जो उस इंसिडेंट के बाद है लूसिया काफ़ी बदल गई है। एंड एलेक्स भी बोलता है कि इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है उस इंसिडेंट से। तो लियो बोलता है अच्छा तो क्या तुम्हारा किडनैपिंग वाले इंसिडेंट्स हैं। तो फिर वो भी बोल देता है कि हाँ। यहाँ पे एलेक्स बोलता है कि उसका जो कैरेज है वो पूरी तरीके से टूट गया था एंड वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको मार दिया गया था, सिर्फ एक ही मेड भागने में सफल हो पाई थी और उसने यहाँ पे जब आई तो वो बहुत डर गई थी एंड उसने मैंशन पे काम करना भी बंद कर दिया। तो मैं सिर्फ सोच सकता हूँ कि ये लूसिया पर कितना ज़्यादा अफेक्ट किया होगा। यहाँ पे लियो बोलते हैं कि मैं देख सकता हूँ। यहाँ पर एलेक्स बोलता है कि ये काफ़ी नेचुरल है अगर कोई एक पर्सन पूरी तरीके से बदल जाता है। और जब मैंने उसको ढूंढा तो उसने कुछ अलग ही कपड़े पहन रखे थे और तो और वो मुझे पहचान भी नहीं पाई थी। और वो जब घर पे आई तो वो बोल रही थी कि मुझे तुम जाने दो, वो समझ भी नहीं थी एंड जाने की कोशिश कर रही थी, वो अपनी हालात में नहीं थी बिल्कुल भी। और वहाँ पे वो बोल रही थी कि तुम मुझे सुनो, मैं रूसिया नहीं हूँ एंड मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं किसी दूसरी वर्ल्ड से आई हूँ, मुझे वापस जाना होगा। और वो ये सब बोल रही होती है एंड वो बोलती रही कि मैं लूसिया नहीं हूँ। फिर जब उसने दूसरी लड़की का नाम लिया लूसी तो मुझे विश्वास हो गया कि ये खुद को ही बोल रही थी। और यहाँ पे एलेक्स ने फिजिशियन को बुलाने के लिए बोल दिया होता है और जब फिजिशियन आता है तो फिर वो बोलते हैं कि लेडी को कोई भी चोट चोट तो नहीं लगी है बट मुझे लगता है कि उनके सर में कुछ प्रॉब्लम है तो उनका सिर्फ एक ही चीज़ है जो हेल्प कर सकती है। फिर वो ये कहते हुए इंजेक्शन निकालता है एंड वो तो डर जाता है। फिर प्रेजेंट में सीन आता है, वो एलेक्स बोल रहा होता है कि इस चीज़ ने तो मुझे कुछ देर के लिए डरा ही दिया था। और बोलता है लकीली सब कुछ ठीक है और उसको उसकी मेमोरी वापस मिल चुकी है। एंड यहाँ पर तो थियोडोर का मुंह बन रहा होता है। पर यहाँ पे तो जो नाइट है वो तो अपनी लेडी को याद कर रहा था और यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है, वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं उस क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ने के लिए। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है एंड वो बोलता है योर हाइनेस एंड यंग मास्टर, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ वेटिंग के लिए बट जो हमारी लेडी लूसिया है वो हाइनेस के साथ आज ज्वाइन हुई है ब्रेकफास्ट के लिए और इसलिए लेडी लूसिया आज यहाँ पे नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ पे एलेक्स एंड जो उसका थियोडोर है वो तो दोनों शौक हो जाते हैं। और यहाँ पे लियो सोचता है कि क्या उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है। एंड यहाँ पे बेचारा नाइट तो बोलता है कि मैं नहीं जानता था कि जो लेडी लूसिया है वो यहाँ से इस तरीके से भाग जाएगी, पर आज तो उनके भाई थे जो आज उनको ढूंढ रहे थे। फिर वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, ये एक रिलीफ है और काश कि मैं आज उनको सुबह सुबह देख पाता। और फिर वो लियो की बात को याद करता है जिसमें उसने बोला था कि क्या वो अपना माइंड चेंज कर चुकी है। और फिर नाइट बोलता है कि मैं श्योर हूँ उस दिन जो लेडी लूसिया है वो अपसेट थी उनके साथ। फिर वो ख्याली पुलाव बनाता है जिसमें जो फ्रेंड्स है वो लूसिया को बोल रहा होता है कि एंगेजमेंट को छोड़ो, हम लोग सीधा शादी करते हैं इसी शाम को। तो वहाँ पे लूसिया भी उसको ओके बोल रही होती है एंड वो देखता है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है और फिर वो सोचता है कि ये क्या था। और फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वो किसी से भी शादी करे, मैं तो सिर्फ उनका एक नाइट हूँ और वो मेरी एक मास्टर है बस, ना ही ज़्यादा ना ही कम। चलो ठीक है, मैंने माना कि वो एक काइंड एंड प्रिटी मास्टर है बट ये बात की पॉइंट नहीं है, ठीक है। वो मतलब मैं नाइट के होने के नाते मैं उनको सिर्फ सम्मान करता हूँ और मेरा उनसे कोई भी अफेक्शन नहीं है और ये मेरा काम नहीं है कि वो किसके साथ अकेले में ब्रेकफास्ट करती है। उसके बाद वो सोचता है एंड मन में कुछ इस तरीके का इमेजिन बना लेता है और फिर वो गुस्सा होकर पेड़ में अपना हाथ पटकता है एंड बोलता है नो, हाँ क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो। उसके बाद वो एक नज़र कहीं पे फेरता है एंड उसे देखकर तो उसकी आंखें ही चमक जाती है एंड यू नो गाइस ये कौन होगा। और फिर वो भागते हुए जाता है और फिर हंसता हुआ चेहरा लेके बोलता है माय लेडी आप यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर जब वो उसको देखता है तो फिर वो शौक रहता है क्योंकि जो लूसिया है वो तो रो रही होती है।
यहाँ पे अब लूसिया रो रही होती है और फिर वो फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे दिखाया जाता है वो सपना देख रही थी और वो अपने ग्रैंड मदर के घर पे होती है। एंड वो बोलती है कि क्या ये ड्रीम है और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। उठ जाती है एंड बोलती है कि क्या मैं वापस आ चुकी हूँ। फिर तभी उसके सामने उसकी ग्रैंड मदर आ जाती है और फिर वो बोलती है कि बहुत समय हो चुका है, आप कैसी हैं। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और फिर वो उसको मर्डरर कह के पुकार रही होती है। फिर उसकी जो नींद है वो खुल जाती है एंड फिर वो बोलती है कि अच्छा तो ये एक ड्रीम था और मैं यहाँ पे कैसे सो गई थी। फिर वो अपने पास एक ब्लैंकेट दिखती है और फिर वो देखती है उसको, क्या ये इतनी जल्दी सो गया और ये ब्लैंकेट किसने दिया मुझे। और फिर वो उसके पास जाती है एंड उसका फीवर चेक करती है एंड बोलती है कि ठीक है अब इसका फीवर थोड़ा कम हो चुका है तो ये अच्छी बात है। और वो प्रिंस जो है ड्रामे कर रहा होता है, उसको वो सो नहीं रहा होता एंड वो बोलता है लूसिया तुम पूरे समय बस रो ही रही थी। एंड वो कहता है तो यहाँ पे अब लूसिया जो है निकल जाता है, निकल जाती है और फिर वो सोचती है कि मुझे अब थोड़ी सी हवा की ज़रूरत है। तो वो जो है अपना बचपन याद करती है जहाँ पे वो बाहर खेला करती थी एंड उसको वो बोल रही होती है मम्मी मम्मी कह के। फिर और यहाँ पे वो अपने बचपन को याद कर रही होती है कि कैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ मज़े कर रही होती थी। बट तभी क्या होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो मर जाते हैं कार एक्सीडेंट में बाहर से गिर के। और जो उसकी ग्रैंड मदर है उसको लगता है कि ये लूसिया की वजह से ही मरे हैं क्योंकि इसकी बदकिस्मती थी। तो फिर इसलिए वो जो लूसिया को हेट करते थे ग्रैंड मदर, और इसलिए लूसिया को ग्रैंड मदर मर्डरर कह के पुकारती थी। तो जिसकी वजह से वो जो है काफ़ी घबरा जाती थी एंड बोलती थी कि तुम ही थी वो जिसने मारा है उनको। एंड तभी वही सीन आ जाता है जहाँ पे जो नाइट है वो आ गया होता है एंड बोल रहा होता है कि माय लेडी आप यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर लूसिया जो है उसको देखती है एंड नाइट भी उसको देखता है, शॉक हो जाता है, बोलते हैं कि माय लेडी आप जो है मतलब क्या हुआ है आपके साथ। एंड यहाँ पे लूसिया उसको बोलते हैं मैं तो बस मतलब मेरी आँख में कुछ चला गया था एंड हवा भी देखो कितनी तेज़ चल रही है ना। और यहाँ पे जो नाइट है वो बोलते हैं कि आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको देखता रहता है एंड जो लूसिया है उसको गले लगा लेती है और फिर कुछ देर तक वो ऐसे ही रहती है। एंड यहाँ पे नाइट भी उसको पकड़ लेता है और फिर वो बोलता है कि लूसिया ये जो भी हो मैं इसको बंद करके रहूँगा, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों रो रही हो, तुम मुझे बता सकती हो जब तुम चाहो, बट मैं इसको बंद कर दूँगा चाहे जो भी हो।